I'm H. Hridaya, HR professional, of course, that I could say, but training and development is my passionate profile. So that's why I spent a lot of time, right, especially in the training and development. Apart from that, of course, I'm MBA graduate from IBS Hyderabad. Then I did SHRM from IIM Ahmedabad. Yes, but if I talk about, of course, L&D, no doubt I have done several, projects, as well as my one case study that is also published in IIM Ahmedabad as well. So these are basically the feeders, of course, that's added in me. Yes, I'm also national level winner in training and development. And and gradually, of course, I will also talk about that, of course, what kinds of certification I have accomplished in my life, especially in L&D. Yes, I'm also certified from ISTD as well. So this is basically the brief introduction. Yes, I've also shared, right, while sharing my brochure, right, to the training coordinator there. So that was basically, the brief introduction, of course, I shared with that. Hi, Hridaya, can you hear me? Yeah, please, sir. I'm Okay, just. so I just had a word a few minutes back with you. So I would suggest if you can have a mixture of both the languages, Hindi and English, and it would be really appreciated if more Hindi is included. Yeah. So yes, sir. Thank you so much. First of all, of course, I appreciate. And yes, languages की मैं बात किया जो हम हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके रखेंगे. आज की जो सेशन की मैं बात करूं तो यस हम एक आउटलाइन सिर्फ हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की आउटलाइन है का. जस्ट आई वुड लाइक टू सेंसिटाइज दोज पीपल those who want to become a role model trainer or passionate trainer. तो उनके लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स की आवश्यकता होती होगी. साथ ही साथ कुछ ऐसे पहलू पे हम बात करेंगे जिसमें एक ट्रेनर के लिए जानना आवश्यक है. लाइक यदि मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूं, एलएनडी में मैं थोड़ा सा आपको एक जिस्ट जरूर दिखाऊंगा आज की एक एलएनडी का साइकिल क्या होता है, उस साइकिल में रोल क्या होता है ट्रेनर का, और उसी के आधार पे हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें उस फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए. सो ये हमारी आज की ये पहलू रहेगा. खासतौर पे इसकी मैं बात करूं तो यस, ये सेशन मिनिमम वी डू कंडक्ट राइट इन द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मिनिमम 2 days, क्योंकि हम आगे बात करेंगे कि क्यों हम 2 days करते हैं. कोई ISTD की मैं बात करूं तो वहां पे इस सेशन को 1 week में ऑर्गेनाइज करते हैं. एवरी एंटिटीज आर हैविंग देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल. यहाँ की मैं बात करूं तो आज हमारे पास जो रिक्वेस्ट आया था, उस रिक्वेस्ट में था कि जस्ट वी विल ट्राई टू सेंसिटाइज देम कि ये है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम कैसे एक ट्रेनिंग को, खासतौर पे एक सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी ROI को मेजर करना. एज ए ट्रेनर हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी होता है ROI को मेजर करने में. सो आज हमारी इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ जिक्र रहेगा. एंड yes, in between, of course, anyone, of course, who want to ask any questions, आप मुझे इंटरेक्ट कर सकते हैं. बट आई वुड प्रेफर कि मैं लास्ट में हम लोग Q&A पार्ट को रखेंगे और उस Q&A पार्ट में वी विल ट्राई टू टच अप मोर एंड मोर क्वेश्चंस एज वेल, स्पेशली इन अ वर्चुअल ट्रेनिंग. हम यदि टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए हम बीच में क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लेंगे, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि सारे पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन हम एंड ऑफ द सेशंस वी विल ट्राई टू टच अप. सो जस्ट starting with that, I'm just skipping right the profile of the trainer wings just because of the time constraint. So प्रत्येक ट्रेनर जो भी ट्रेनिंग में आप देने जाते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेंट होंगे जो ट्रेनर होंगे, या ट्रेनर एक रोल मॉडल ट्रेनर बनने की इच्छा उनके पास एक जागृत हुआ होगा कि मैं एक ऐसा एक ख्याति प्राप्त करना चाहता हूं इस क्षेत्र में. साथ ही साथ हम जब ट्रेनिंग देने जाएं तो जितने भी लोग हो वो मंत्रमुग्ध हो जाए हमारी इस भाषा को सुनकर, हमारे इस कंटेंट को देखकर, और न जाने ऐसी ही कई सारे अभिलाषाएं और इच्छाएं सभी के पास होगा जो बनना चाहते होंगे एक ट्रेनर. एंड स्पेशली यदि मैं बात करूं तो ट्रेनर का एक सबसे बड़ा एक रोल होता है. स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट लर्निंग ट्रेड्स की मैं बात करूं, अलग अलग पार्टिसिपेंट हमें मिलते हैं अलग अलग सेशन में. सबसे बड़ी ये चुनौती हमारे पास भी होती है कि प्रत्येक ट्रेनीज को हम कैसे कनेक्ट कर सके, प्रत्येक ट्रेनी हमारे साथ कैसे इंगेज्ड हो सके. दैट इज ऑल्सो एन आर्ट. ये यदि मैं बात करूं, ये आर्ट का ये एक कला है. एंड एक आपको एक अनुभव के साथ, एक सर्टेन एक्सपीरियंस के साथ, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के साथ ये आपके साथ आएगा. सो अभी मैं जिक्र करने वाला हूं कि हमारे साथ एज ए ट्रेनर, ऑफ कोर्स, व्हाट विल बी माय रोल टुडे. यस, आई हैव रिटन द 3 बेसिक रोल्स राइट हियर. Who am I? Yes, so I am here, right? I will try to guide you, but not as a boss. Yes, I will. I am just you have to perceive like that. I am your mentor. Yes, I am your career coach, career counselor, right? And just you have to follow the way. Definitely, you will try to accomplish. You will definitely accomplish your dream.
So this is basically the who am I. Apart from that, of course, what I can change, right? And that is basically, I do expect. So I will accept, I will expect you, right, to succeed, but won't expect, right, to do it alone. My dear, सबसे बड़ी यदि मैं बात करूँ learning का, learning एक ऐसी fragrance है, जैसे आप जितना एक दूसरे में फैलाएंगे, उसकी प्रसिद्धि, उसकी जो ख्याति लाजमी है, वो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, और वहीं से आप एक प्रसिद्ध ट्रेनर बन पाएंगे. क्योंकि अल्टीमेटली इफ यू आर हैविंग सच ए ह्यूज फॉलोअर्स, डेफिनेटली आपके अंदर एक मोटिवेशन जागृत होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप किसी न किसी के लिए एक रोल मॉडल बनते चले जाएंगे. सो दैट इज बेसिकली our expectations, right, from each and every participant who really want to become a trainer. Now I'm talking about, of course, I need your trust, for you will have mine. Your permission, for you have mine. Your humility, for that is foundations of learning. Especially I do even, of course, we have also seen, right, in a several session as well, कि जब आप किसी ट्रेनिंग में जाते होंगे तो अलग अलग पार्टिसिपेंट होंगे. कोई पार्टिसिपेंट ऑलरेडी ब्लॉक माइंड के साथ आते हैं कि यस आई एम ऑलरेडी ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, राइट, मैं तो ब्रह्मा हूं, मेरे पास कोई अब ज्ञान प्राप्ति की अब जरूरत नहीं है ना. लाजमी है आप उस ऐसे ट्रेनिंग्स को आप कैसे टैकल करेंगे ताकि वो भी आपके मुरीद बन जाए. दैट इज ऑल्सो एन आर्ट, जो कि आज की सेशन में हम कोशिश करेंगे उस पॉइंट को भी टच करने का. सो अलग अलग ट्रेनिंग्स के अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, लर्निंग ट्रेड्स. उस लर्निंग ट्रेड्स को हम कैसे टैकल करेंगे, खासतौर पे एक ही सेशन में जहां पे अलग अलग वेराइटीज ऑफ द पीपल, ऑफ कोर्स, दे ज्वाइन. सो एक सबसे बड़ी चुनौती है, खासतौर पे इंडिया की मैं बात करूं तो यस, टीचर एंड ट्रेनर का. मेरे दोस्त, अक्सर हमने देखा है, राइट, कि कुछ सेशन में कुछ ट्रेनर आते हैं एंड जस्ट having in their subconscious mind that, of course, I have seen in my 8th class or my 10th class, in my graduation as well, of course, what the faculty they have really taught us, कैसे उनकी क्या टेक्निक था पढ़ाने का, और उस टेक्निक को नो डाउट हम कहीं ना कहीं फॉलो भी करना चाहते हैं और करते हैं. चाहे हम बचपन से कोई क्लासेस पढ़ाते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, कोचिंग पढ़ाते हो, और उनकी उस टेक्निक को हमारे माइंड में वो इनकलकेट होना चालू हो जाता है. मेरे दोस्त, देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनर एंड टीचर. And definitely if you want to become a trainer, obviously, of course, we need to follow the traits of the trainers, my dear. And no doubt, you are not here, right, to teach the people. You are here, right, to train the people. हमें वो नहीं जो किताब खोल कर गया और किताब खोलकर मुझे बताना है. ट्रेनर की वो कला नहीं होती, वो एक टीचर की कला होती है. ट्रेनर की वो कला होती है कि मेरे दोस्त, मैं उस चीज को अनुभव किया हूँ, अब आओ मेरे साथ और मैं आपको इस यहाँ से वहां तक, आपको इस यहाँ आपकी जो अभी जो एक्चुअल जो लेवल यहाँ है, इस लेवल से मैं आपको इस लेवल तक आपको पहुंचाने आया हूँ. There are huge differences, of course, that actually we will find, right, as a trainer and teacher. So never try to opt, right, especially we are going to deliver in a training program. कभी भी आप एक कोई ट्रेनिंग देने जा रहे हो, इस कला को ना करें. किताब लेकर वहां पर जाकर खोलकर उसे लाइन बाय लाइन पढ़ाने की वो कला, वो टीचर का कला होता है. मेरे दोस्त, हमारे पास तो 3 चीज पे हम we do follow, and that is KSA: knowledge, skills, and attitude. We do express, right, to the trainees, of course, on the basis of these things, and ultimately, of course, you are honing your skills, the practical skills, and then you are delivering that to execute, right, to make it executed by the participant. This is also basically the objective of the trainers. So no doubt, in detail, of course, later, actually, when we will go for the, one day, a whole day session program, then we will talk and elaborate, and we will also try to realize and actualize the various experiential learning as well. मेरे दोस्त, मैं जो जिक्र किया था बिगनिंग में, एक सबसे बड़ी मॉडल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आज के दौर में एक प्रसिद्धि है, वो है एडी मॉडल का. मेरे दोस्त, इस एडी मॉडल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जरूर जिक्र करना चाहूंगा. वो व्यक्ति, नो डाउट, ऑफ कोर्स, आई नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, कई लोग ऑलरेडी इस मॉडल से अवगत होंगे, जानते होंगे. मेरे दोस्त, यदि आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो ट्रेनर का एक सबसे बड़ी एक और खासियत बताता हूँ. ट्रेनर के पास इन सारे ये जो ADDIE, ये 5 एट्रीब्यूट्स के बारे में बेसिक नॉलेज तो मैंडेटरी है ही है. बट अल्टीमेटली, if you really want to be an efficient trainer, so it's incumbent that you must have the mastery, especially in your subjects. So हम बात करेंगे कैसे एनालाइज करेंगे. नाउ एक सबसे बड़ी आज की इस सेशन की मैं बात करूं, जितने भी लोग पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हैं, वो खासतौर पे मेरे लिए बहुत एक खुशनसीबी है और मेरे लिए बहुत आसान है. एक ट्रेनर के लिए, जो मेडिकल लाइन के होते हैं, उन्हें समझाना एक ट्रेनर के लिए बहुत 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 ईजीएस्ट होता है.
मेरे दोस्त, अक्सर हम एक बहुत बड़ी चुनौती है खासतौर पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की दुनिया में। हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें सारे व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, आप आइए, आप आइए, आप आइए, सारे लोगों को इनवाइट कर लिया। सिर्फ हमने मैच किया कर आया ट्रेनिंग टाइटल, एक ट्रेनिंग हमने कम्युनिकेशन का स्टार्ट किया, सारे बंदे को बुला लिया। मेरे दोस्त, आप लोग मेडिकल फील्ड के हैं, व्हाट डू यू डू? आप यदि यू नो यदि आपने डॉक्टर से मिलते होंगे, या डॉक्टर यदि आपका प्रोफेशन ऑलरेडी डॉक्टर का है, या व्हाट एवर द प्रोफेशन स्पेशली इन द मेडिकल स्ट्रीम, नो डाउट यू डू डायग्नोसिस द एग्जैक्ट रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, root cause of the disease, and accordingly you do prepare or you do prescribe or you do recommend to take certain capsules, और हम यदि बात करें तो मेडिकल फील्ड में उस प्रक्रिया को ऑलरेडी हम जानते हैं, एक्चुअलाइज करते हैं, रियल में हम लोग फॉलो किए हैं, देखते हैं। और फिर भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की दुनिया में बात करूं तो एक कैप्सूल पैरासीटामोल तो सभी को हम रेकमेंड कर देते हैं, ओके गो 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 एंड गो। नो, स्पेशली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करूं, कम्युनिकेशन एक ऐसा कैप्सूल है जिसको सारे लोगों की जरूरत नहीं है। जिस जरूरत है तो किस व्यक्ति को कौन सा, कितना मात्रा, कितना पैमाना की जरूरत है, वो हमें जानने की आवश्यकता जरूर होगा। और वो एक सबसे बड़ी कला होना चाहिए ट्रेनर के पास भी, कि हमारे जो ट्रेनी है उसका दर्द क्या है, उस दर्द के अनुसार हम कौन से कैप्सूल को उसके लिए रिकमेंड करें ताकि वो इफेक्टिव हो, और सच में थोड़े पल के बाद वो रियलाइज करे, तब वो अगला सेशन में वो आने के लिए मुरीद हो जाएगा, क्यूरियस होगा, जिज्ञासा हो उसके अंदर जागृत होगा। अन्यथा वो उसके अंदर जिज्ञासा होगा, वो डेड रहेगा, वो बोलेगा मुझे वहां जाऊंगा, मुझे मिलेगा क्या? बस वही चीज जो ऑलरेडी ज्ञान मुझे पता है, उस चीज के बारे में मुझे जरूरत है नहीं। इसलिए जब तक आप उसकी नीड को नहीं जानते, इट्स इम्पॉसिबल राइट टू कनेक्ट द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, एंड दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ ट्रेनर एज वेल। हाँ, इसमें कई सारे रोल अलग अलग लोगों का है, नो डाउट, एक चेन है एक प्रकार से, कौन किसको रिपोर्ट करता है, क्या तरीका है, हम उसको आगे बात करेंगे कि नीड एनालिसिस क्या होता है। मेरे दोस्त, एनालिसिस सबसे बड़ी एडी मॉडल का पहला जो एट्रीब्यूट है वो एनालिसिस। आप रूट कॉज को जाने की बंदे की जरूरत क्या है, आप क्या चाहते हैं उससे, और उसके आधार पे आप अगला डिजाइन करना चालू करें उस कैप्सूल को। एंड हम कैप्सूल की बात करेंगे कि कैप्सूल कैसे डिजाइन करते हैं। डिजाइन आपने जब डिजाइन कर दिया उस कैप्सूल को, जब मुझे जो चीज की जरूरत है वो चीज मुझे मिल रहा हो, तो नो डाउट मुझे उससे ज्यादा हैप्पीनेस और क्या हो सकता है। लेकिन जो चीज की मुझे जरूरत है नहीं, आप मुझे वो चीज दे रहे हैं, मेरे लिए वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस, कोई महत्वता मेरे लिए कोई वो चीज नहीं रखता। So that is basically role of the need analysis. So यदि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की दुनिया में मैं बात करूं तो सबसे बड़ी इसको फाउंडेशन बोलते हैं, इसको नींव बोलते हैं। यदि आपका नींव कच्चा है, मजबूत नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से दैट इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ L&D। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की दुनिया के सबसे बड़ी फेलियर सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस में रबस्टनेस ना होना, यदि होना भी तो हम उसे फॉलो ना करना। आज इस चीज के बारे में जाने कि हम कौन कौन से मिस्टेक्स को फॉलो करते हैं और क्या सच में जो प्रिंसिपल हमें फॉलो करना चाहिए टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ सेकंड, ऑफ कोर्स, एज आई uttered that डिजाइन, आपने जब आपने एनालिसिस तो कर लिया, देन व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव्स, राइट? सो यू हैव टू डिजाइन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिलीवरी फॉर्मेट, आपका मेथडोलॉजी क्या होगा, एक्टिविटीज, एक्सपीरियंशियल। तो अब जब तक मेथड, चूंकि एवरी इंडिविजुअल आर हैविंग देयर ओन लर्निंग थ्रेड्स, उस लर्निंग थ्रेड्स के अनुसार से आपको डिजाइन करने की आवश्यकता है। Okay, so yes, I was just trying to define, of course, how actually how design is having linkage with the analysis, right? So मैं जिक्र कर रहा था कि यदि फाउंडेशन आपका मजबूत नहीं होगा तो हम कैसे डिजाइन क्या करेंगे और किसके लिए कौन सी हम प्रिस्क्रिप्शन क्या कर सकते हैं, कौन से बंदे को योगा से और उस डिजीज को दूर किया जा सकता है, या योगा के साथ और कैप्सूल की भी आवश्यकता है। Course, so here the role of the trainer is quite vital कि हम एनालिसिस, हमारे पास जैसे नीड आ गया, उस नीड के अनुसार से यदि हमारे पास मास्टरी ना होगा अपने उस फील्ड का, अपने उस सब्जेक्ट का, then how it could be possible, right, to deliver, to recommend or prescribe the capsule or tablet, right, to those people. So obviously the role of the design is basically to identify the learning objectives, then of course what could be the delivery formats, activities, it will be the experiential, या दूसरा टेक्निक होगा इसके लिए क्या, of course इन डिजाइन पार्ट में बात करते हैं। हमने जब ऑलरेडी मेथडोलॉजी एंड मेथड की बात कर लिया, उसके बाद हम डेवलप करते हैं उस कंटेंट को, हमारा क्या रहेगा, हम कैसे उस चीज को कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, एंड क्या हमारा पीरियोडिक इंटरवल पे, किस पीरियोडिक इंटरवल पे हम उसको रिव्यू करेंगे, ताकि हम मैप कर सके कि हमने जो डिजाइन किया और जो डेवलप करके हम जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्या सच में उस तरीका से हम जा पा रहे हैं कि नहीं, एंड वो हमें ROI जो हम एक्सपेक्ट किए थे वो हमें मिल पा रहा है कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स एज सून एज यू डेवलप
that contained, then of course implementation is the next phase, and that is training implementation. That is of course tools, what could be the tools, props, क्या क्या, और हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन के फेजेस में हमारे पास और कौन कौन सी प्रॉप्स की जरूरत है, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स की जरूरत है, और उसको हमने एग्जीक्यूट किया। और लाजमी है कि अब सब कुछ प्रणाली आपने कर दिया तो एक सबसे बड़ी रोल आता है इवैल्यूएशन का। यदि इवैल्यूएट करें कि जो हमने चाहा था, जो हमारी चाह थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन था, क्या सचमुच उस एक्सपेक्टेशन को हमने पाया या ना पाया, अभी तक क्या उस गैप को हम फिल कर पाए या ना कर पाए। मेरे दोस्त, this is basically the ID model, and no doubt this model is quite famous, and most of the organizations also adopted this model, especially to restructuring or re-engineering of training and development process. Now, coming to phase 2 versus training needs. मेरे दोस्त, इसकी मैं बात करूं ट्रेनिंग नीड्स की। अक्सर हम लोगों ने अभी तक सुना है कि करंट आपकी सिचुएशन क्या है, डिजायर मुझे कहाँ जाना है, और उस आपकी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड ये दो चीजों के बीच में जो गैप है वही आपके नीड है। मेरे दोस्त, अक्सर इसी पहलू पे हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास जरूरत है क्या। इसलिए सबसे बड़ी मुख्य चीज की आवश्यकता है कि डिजायर्ड आउटकम क्या चाहते हैं, वो आपको डिजाइन करना, वो आपको असेस करना सबसे महत्वपूर्ण है। आपको जाना कहाँ है, यदि वो चीज नहीं पता तो इट वोंट बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल नीड। और इंडस्ट्री की मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में लोग अपने आप को असेस कर देते हैं फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा मुझे मेरे लिए ट्रेनिंग आप रेकमेंड कर दीजिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ करना चाहता हूँ, बट क्यों, क्या सच में उस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंस है उस ट्रेनिंग का क्या नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है जो आज के सेशन में हम समझेंगे और जानेंगे। So talking about, of course, there are various, the ways. मैम वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है मुझको। Hello, is it okay now? Yes, now okay. Please wait a minute, please. So हमने जिक्र किया कि ऑफकोर्स ट्रेनिंग नीड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके लिए एक सबसे बड़ी जो मुख्य चीज है कि मैं दिशा का ज्ञान होना, कि मुझे जाना कहाँ है, और यदि मुझे जाना है तभी हम सचमुच में अपने आप की आकलन हम कर सकते हैं, अपने खुद की असेसमेंट कर सकते हैं कि मैं अभी कहाँ हूं और मुझे जाना कहाँ है, क्या सचमुच उससे पहुंचने के लिए, उसे हासिल करने के लिए हमें कौन कौन से सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज की आवश्यकता है, नीड है। मेरे दोस्त, दैट इज बेसिकली गिव द डायरेक्शन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। अब इसको ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पद्धतियां हैं। मेरे दोस्त, कुछ पद्धति की मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में तीन मुख्य रूप से तीन टारगेट किया जाता है, तीन स्कोप को लिया जाता है, और एक होता है ब्रॉड लेवल पे, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल नीड एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, देन डिपार्टमेंटल लेवल, एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल लेवल। अगेन आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, डिपार्टमेंटल लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूं, उसके बाद मैं इंडिविजुअल तक पहुंचूंगा। ऑर्गेनाइजेशन लेवल का नीड कहां से आइडेंटिफाई होता है? व्हेनेवर एनी ऑर्गेनाइजेशन, हम एबीपी प्लान, एनुअल बिजनेस प्लान मीटिंग हुआ कि इस पार्टिकुलर इस ईयर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस प्लान होगा, आज यहां से मुझे यहां जाना है। मेरे दोस्त, उसके बाद गोल कैस्केडिंग डाउन द लेवल होते हैं। जैसे ही एबीपी प्लान से में हमारा गोल डिसाइड हो गया इस पार्टिकुलर ईयर का, उसके बाद वो कैस्केड होना चालू हो जाता है डाउन द लेवल तक, फिर डिपार्टमेंट तक पहुंचता है। उस डिपार्टमेंट को अकम्प्लिश करने के लिए किसका आवश्यकता होगा? इंडिविजुअल का होगा। फिर वो इंडिविजुअल तक पहुंचता है गोल। मेरे दोस्त, गोल मैं जो जिक्र किया था, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एबीपी प्लान, एनुअल बिजनेस प्लान मीटिंग। क्या मेरा आवाज अभी भी ठीक है ना, या बीच में कभी भी कोई हिंड्रेंस हो, देन यू टेल मी, बिकॉज़ आई विल ट्राई टू एम्प्लीफाई माय माय वॉइस एज वेल। सो ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी प्लान हुआ, उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि वो ग्रुप लेवल पे किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें मैं बात कर रहा था, इसके अलग अलग पहलू हैं। कोई एक सेल्फ डेवलपमेंट की बात होती है, एक टीम डेवलपमेंट की बात होती है कि पहले मैं अपने आप को डेवलप करूंगा, देन आई विल डेवलप माय टीम, और उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करूंगा। सर्टेन लेयर्स होते हैं इसमें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मैं जिक्र कर रहा हूं फिर से कि सो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करूं, होलिस्टिक वे में, एक जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन री इंजीनियरिंग प्रोसेस पे जाता है, कंप्लीटली कोई टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी आया, लाजमी है कि वो टेक्नोलॉजी जब नया आया है तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने व्यक्ति होंगे, खासतौर पे उससे संबंधित सारे लोगों को वो ट्रेनिंग मिलेगा। मेरे दोस्त, ये हुआ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का, जब हम री इंजीनियरिंग करते हैं या रीप्रोसेसिंग करते हैं।
उसके बाद दूसरा जो आपका है डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में व्हाट वी डू, जिस प्रकार से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल आया, गोल कैस्केड होकर डिपार्टमेंट पे आता है, और उस डिपार्टमेंट की गोल को अचीव करने के लिए डिपार्टमेंट हेड असेस करेगा कि हमारे इस जो सेट ऑफ टीम मेंबर हैं, उस टीम मेंबर की अभी क्या स्थिति है, और उस स्थिति को एक्सपेक्टेड आउटकम को अचीव करने के लिए व्हाट काइंड्स ऑफ सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज दैट रिक्वायर्ड। और उसके लिए यस, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटेंसी मैपिंग, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क मॉडल ऑफ कोर्स दे डू आल्सो अडॉप्ट एज वेल। उसको थोड़ा सा अभी मैं कोशिश करूंगा, जिक्र करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, लिटिल बिट आई विल टच कॉम्पिटेंसी मैपिंग का, कि उसका क्या तरीका है, क्या मेथड है, क्या टेक्निक है, एंड ग्रेजुअली ऑफ कोर्स वी विल आल्सो टच राइट की उसकी फ्रेमवर्क क्या होता है, डिक्शनरी कैसे ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई करते हैं। वी विल ट्राई टू एलिब्रेट राइट इन अ फुल सेशन एज वेल। सो ए सेशन आपका डिपार्टमेंटल लेवल का हुआ। उसके बाद आपका आता है इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल नीड एनालिसिस बतलाता है कि जब हमारा केआरए, अपना खुद का एक केआरए डिफाइन हो गया, उस केआरए को अचीव करने के लिए सचमुच में वी नीड सर्टेन कॉम्पिटेंसीज टू अकम्प्लिश। यदि कुछ आपके पास नया केआरए आया है, अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ और सिर्फ ये तो केआरए से संबंधित हुआ। एक तो केआरए हमारा मेथड है जिसको हम पीएमएस के टाइम पे हम करते हैं। दूसरा चीज कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क भी है जिसके द्वारा हम अपने आप कोशिश करते हैं। तीसरा लाजमी है कि जब आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है उसके द्वारा। चौथा, आपके पास कोई सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि आपको फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप डेवलप करने के लिए व्हाट काइंड्स ऑफ सेट ऑफ कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड। पांचवा, यदि आप सचमुच में आप बाय से बिल्ड कल्चर की ओर आप मूव कर रहे हैं, अगेन आई रिपीट, देयर वन एट्रीब्यूट्स आल्सो वेरी कॉमन स्पेशली इन द इंडस्ट्री, बाय टू बिल्ड। कब राइट, बाय टू बिल्ड, हमें बाय कल्चर अर्थात rather buying the talent from the market, it's a better right to build the talent inside the organization. And for that, what kinds of set of competencies is required for each and every levels, प्रत्येक लेवल पे कौन कौन से set of competencies की जरूरत है, and accordingly we do identify the people, and accordingly we just ask them, this is your TNI. And for that, yes, most of the company, they are also following the 9-block matrix, which is also known as McKinsey framework as well. अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग मेथड्स हैं। इट डिपेंड्स कि हम कितने अभी रबस्ट हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं, और कौन से मॉडल को हमें अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। अक्सर एक चीज और सबसे बड़ी गलतियां होती है इंडस्ट्री में। आई जस्ट रीकन्फर्म, आई एम ऑडिबल नाउ? Thank you. You may write in the chat panel as well. Of course, that will also help us, right? कि yes, I'm audible. Okay. So of course, एक सबसे बड़ी गलतियां फिर क्या होती है, सारे लोगों को ये पता है कि हाँ ये मेथडोलॉजी है आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर भी हम गलतियां क्यों कर बैठते हैं, या इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि वो एक्चुअल नीड क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे ट्रेनिंग को बात करूं तो एक सबसे बड़ा कॉस्ट बनकर जाता है rather इन्वेस्टमेंट। Yes, somewhere, of course, this is also a very controversial topic, right? Ki training is a cost or investment. If you are delivering a training which is completely, not a need-based, then it will be definitely a cost. जब आप उसको सचमुच में जिस बंदों की जिसकी जरूरत है, आप जिस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, यदि उसके अनुसार से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, then it will be an investment. Otherwise, I'm sorry to say, it is a cost. Yes. गलतियां की बात कर रहा था कि गलतियां क्या क्या मुख्य रूप से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे दोस्त, अक्सर जब ट्रेनिंग नीड होता है तो हम लोगों को देखते हैं क्या, लोग अपनी ट्रेनिंग खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज माय ट्रेनिंग नीड्स, आई वुड लाइक टू प्लीज माय बॉस प्लीज रिकमेंड दिस इज माय टीएनआई एट द टाइम ऑफ पीएमएस गोल सेटिंग या ब्ला ब्ला ब्ला। कोई आप रिव्यू में बैठे हो, कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है, कोई सीएफटी का मेंबर बने हो, राइट? सो उसके आधार पे ऑफकोर्स यू जस्ट हम कभी भी 1-to-1 डिस्कशन नहीं करते, हम कभी भी एक फोकस्ड ग्रुप में नहीं जाते। और खासतौर पे मैं बात करूं मेरे दोस्त, एक सबसे बड़ी रोल आता है और वो आता है आपका असेसमेंट सेंटर का। डू यू हैव अ सर्टेन असेसमेंट सेंटर फॉर व्हिच आपके जो टीम मेंबर हैं क्या उस असेसमेंट सेंटर के द्वारा पास आउट हुए हैं, क्वालिफाई किए हैं, गए हैं, उनकी नीड क्या सचमुच में उस असेसमेंट सेंटर के द्वारा आइडेंटिफाई हुआ है? उन सारे पहलू पे भी हमें थोड़ा सा जानने की आवश्यकता होगा और कोशिश करें एज ए ट्रेनर, डेफिनेटली ये भी एक सेट ऑफ स्किल्स होने की आवश्यकता है। देन यू विल ट्राई टू एक्नॉलेज, यस आपको इस चीज की जरूरत है, आप यहाँ पे हैं, आपको ये टेक्निक की जरूरत है, आपको मैं से आपको हेल्प आउट करूंगा। So this is basically the formulas. Yes, training needs equal to desired capability minus current capability of the participant.
सो अब हम यदि बात करें, हमारे पास नीड पता चल गया कि ये नीड है, इस नीड को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, देन व्हाट कुड बी मेथोडोलॉजी टू इम्पार्ट दैट ट्रेनिंग। मेरे दोस्त, मेथोडोलॉजी खासतौर पे कंटेंट डेवलपमेंट करने से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथोडोलॉजी कंटेंट डेवलपमेंट से पहले एक पहलू है इसका, क्योंकि ये मेथड ही आपको कंटेंट को बतलाएगा कि आपको कंटेंट रखना कैसा है। सो मेरे दोस्त, just coming on that, whenever you are going to design any methodology to impart any training program, first of all, we need to know in our conscious and subconscious mind, and that is behavioral science learning pyramid. Again, I repeat, that is also known as learning traits. प्रत्येक इंसान की सीखने की अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। किसी की लाजमी है विजुअल स्ट्रांग होता है, किसी की ऑडिटरी स्ट्रांग होता है, कोई काइनेस्थेटिक वे में ज्यादा पसंद करता है। डिपेंड करता है आपकी जो कैप्सूल है वो सचमुच में कौन से एप्लीकेशन को हमें फॉलो करना चाहिए। Either we should go with a lecture only, either we should go with a kinesthetic approach, either we should go with a video, audio. मेरे दोस्त, ये आपकी ट्रेनिंग नीड पे डिपेंड करता है, और खास तौर पे आपकी ट्रेनिंग्स पे निर्भर करता है। आपकी ट्रेनिंग सचमुच में कौन से एज ग्रुप में है। एडल्ट लर्निंग है, गो विद एडल्ट लर्निंग अप्रोच, राइट। यदि आपके ट्रेनिंग्स किस फेज में है, लाजमी है ये हमारे पास एक सबसे बड़ी ये भी एक हुनर होना चाहिए, अपनी ट्रेनिंग्स की लर्निंग ट्रेट्स को असेस करना। यदि आपने असेस कर लिया, लाजमी है आपकी जो मेथोडोलॉजी इट विल बी कंप्लीटली इफेक्टिव। फिर वो बोरिंग नहीं होगा, लोग एंजॉय करेंगे, लोगों को मजा आएगा, लोग फील करेंगे यस आज जो मुझे सीखा वो लॉन्ग लास्टिंग रहा। यदि मैं बात करूं, नो डाउट मोस्ट ऑफ द पीपल जो सीखते हैं, जिसकी लॉन्ग लास्टिंग, यदि मैं बात करूं, वो आपकी प्रिंट हो जाएगा आपकी ब्रेन में। और वो होता है जब आप किसी को एक सब्जेक्ट को आप दूसरे को पढ़ा दें, बता दें, ट्रेनिंग को दे दें। आपको ट्रेनिंग देने के लिए भी आपको उसमें मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, और लाजमी है उस मास्टरी को हासिल करने के लिए आप जी जान दिल से शिद्दत के साथ उसमें आप डूब जाएंगे। और जिस चीज में आप शिद्दत के साथ आपने उस सागर में, उस ज्ञान के सागर में आपने सचमुच में गोता लगा लिया, तो फिर दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं होगा। जो मैं ऐसा जानता हूं, मेरा जो अनुभव है खासतौर पर इतने समय अंतराल का, no doubt whenever any people they will raise any questions, चाहे वो कोई भी सेशन हो, कोई किसी प्रकार का ट्रेनिंग हो, आपको कभी भी कोई चैलेंज नहीं दे सकता। यस, क्योंकि आप कई बार सेशन में जाते होंगे तो अलग अलग ट्रेनिंग्स आते हैं, कुछ लेग पुलर्स आपके पास होंगे जो आपको चाहेंगे कि यस मैं तो मास्टरी हूं, तुम कौन सा एक छोटा सा बच्चा हो कि आप मुझे पढ़ाने आए हो। मेरे दोस्त, आपके ऊपर निर्भर करता है उस सब्जेक्ट पे आपके पास कितना मास्टरी है। यदि आपके पास मास्टरी है, देन डेफिनेटली वो जो ऑलरेडी ब्लॉक माइंड के साथ आया है, वो जो ब्लॉक माइंड के साथ आया है, वो भी आपका एक फॉलोअर बन जाएगा, आपका मुरीद बन जाएगा, और आप भी उसके लिए एक रोल मॉडल बन जाएंगे। और इस दुनिया की सबसे बड़ी, यदि मैं बात करूं, सबसे बड़ी खुशियां यदि है, वो तभी है जब आपका जिक्र लोगों के बीच में होना लगे। लोगों की सक्सेस में यदि आपकी थोड़ी भागीदारी हो जाए, मेरे दोस्त, उस दुनिया का सबसे बड़ा खुशी मैं महसूस कर सकता हूं, एक ट्रेनर महसूस कर सकता है। सचमुच इफ यू आर हैविंग सच अ डीएनए ऑफ अ ट्रेनर, रिमेंबर, ये सबसे बड़ी खुशी होगा जब आपके बारे में लोग जिक्र करेंगे कि मैं आज यहाँ पे हूँ उस व्यक्ति की वजह से, उसने मुझे पढ़ाया था, उसने मुझे बताया था, आज उसकी इस छोटी सी ज्ञान ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। यस, सो मैं जिक्र कर रहा था लर्निंग ट्रेट्स का। ये बहुत बड़ा रोल है जिसको हमें मैप आउट करने की जरूरत है, और इसकी एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है टू मैप आउट कौन से व्यक्ति को कौन से लर्निंग ट्रेट्स हम लीड करता है, कौन सी सो ऑब्वियसली इसकी एक साइंटिफिक मेथड है असेस करने का। एंड एक ट्रेनर को आई रिकमेंड कि आप जरूर उस ट्रेनिंग में, आप किसी भी ट्रेनिंग में आप जा रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश करिए उस मेथड को अप्लाई करने का। वो एक साइंटिफिक मेथड है, सर्टेन क्वेश्चनर्स हैं, एंड उसको आप दें, वो बता देगा कि कौन से व्यक्ति को कौन सा चीज डोमिनेट कर रहा है। अब मैं बात कर रहे थे होलिस्टिक T&D अप्रोच। मेरे दोस्त, जब भी हम ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं, एक बहुत अच्छा एक टेक्निक है, एक अप्रोच है जो मैं चाह रहा था कि आपसे जरूर मैं जिक्र करूं, और कई लोग ऑलरेडी इस टेक्निक को, इस अप्रोच को लोग जानते हैं, एंड दैट इज नोन एज 70-20-10 मॉडल। अगेन आई रिपीट, 70-20-10 मॉडल। जब भी आप कोई ट्रेनिंग को डिजाइन करें, आई वुड रिकमेंड, ये मेरा आपसे
एक रिकमेंडेशन है, एक सलाह है, एक आग्रह है, यू मे डू फॉलो दिस अप्रोच। इस टेक्निक को, इस पद्धति को आप अपनाएं। आई बिलीव, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, नो डाउट आपके ट्रेनिंग कभी भी फेलियर नहीं होगा। As a trainer, again, I recommend, as a trainer, of course, please do follow 70, 20 and 10 model. What is 70, 20 and 10 model? Yes, मेरे दोस्त, सबसे बड़ी चीज है कि इंसान, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सपीरियंशियल, अपनी खुद की एक्सपीरियंस से वो ज्यादा सीखता है। एक एग्जांपल मैं जरूर देना चाहूंगा इस मॉडल को बताने से पहले। I have done MBA, as I said, right, in a MBA, in a IBS Hyderabad. Then I did certain program from IIM Ahmedabad. दोनों की लर्निंग अप्रोच में क्या डिफरेंस था, इस टेक्निक कैसे मैं वहां तक उससे मैं कैसे लिंक करा रहा हूं, वो थोड़ा सा समझिएगा। दोनों जगह मुझे पढ़ाया गया मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन एमबीए में मुझे शुरू से दे हैव जस्ट गिवन सेवरल बुक्स, किताब दिया गया, आप ये पढ़ो, ये थ्योरी पढ़ो, ये थ्योरी पढ़ो, बट इन IIM they have just they didn't touch a single book. उन्होंने बिगिनिंग से सिर्फ और सिर्फ मुझे केस स्टडीज दिया, एंड इन द फर्स्ट क्लास, पहले दिन ही क्लास में बताया जाता है यू आर अ CEO ऑफ अ कंपनी। एक नॉर्मल एमबीए स्कूल में बताया जाता है यू आर अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी। एक सोच मैनेजर का, एक सोच CEO का। मेरे दोस्त, दोनों की जो लर्निंग अप्रोच, दोनों की लर्निंग जो टेक्निक था, एक में एक्सपीरियंशियल ज्यादा है, जो शुरू से बताया जाता है कि आप उस सिमुलेशन में चले जाएं, उस दुनिया में चले जाएं वर्चुअली, इन अ माइंड यू हैव टू बी देयर। आप अपने दिमाग में सोचना चालू कर दें कि आप CEO हो, एंड देन यू जस्ट फील लाइक दैट, गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द CEOs। भले आप एक्चुअल में हो या ना हो, बट जब आप सोचना चालू कर देंगे तो उसे हासिल करना भी आपको कोई रोक नहीं सकता। So 70% if I talk about, आप ऐसा मॉडल डिजाइन करें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ऐसी मॉडल आप डिजाइन करें जिसमें सबसे ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस से लोगों के पास आए। उसके बाद 20% आता है कोलैबोरेशन से, सोशल लर्निंग, आप नॉलेज शेयरिंग के द्वारा आप करवाएं, राइट? Various kinds of coaching, mentoring, right? These are the techniques, right, through which actually your knowledge get multiply and multiply. That is called in a management language snowball effect. Snowball effect. Learning आपके पास फिर multiply होना चालू होगा, right? फिर आपको एज ए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग हेड के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी पेन नहीं होगा कि मुझे सारे बंदे को मुझे बुलाने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई मिस आउट कर दिया हो, लेकिन उसको हम स्नोबॉल के द्वारा कैसे उसको हम भी इनहैंस कर सकते हैं। सो एक स्नोबॉल इफेक्ट आपको एक्सपोजर में, एंड थर्ड वन ऑफ कोर्स नो डाउट एजुकेशन। और एजुकेशन में आप कोशिश करें जो वर्चुअल ट्रेनिंग में, क्लासरूम में जो बताया जाए वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट 10% ही रखें। दैट इज this is basically the motto of 70-20-10 model. 70% no doubt always try to design a training a training program जो कि एक्सपीरियंशियल हो, बाहर में हो, आप वर्चुअल उसको आप केस स्टडीज के द्वारा दें, रोल प्ले के द्वारा दें, सिमुलेशन बेस्ड पे दें। दीज आर द टेक्निक्स, राइट? आई थिंक ये ज्यादा हाईली इफेक्टिव होगा। एज ए ट्रेनर वी हैव टू आल्सो ग्रूम आवरसेल्फ टू डिजाइन एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम एज वेल। एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता कैसे है, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हमें आइडेंटिफाई करना होगा, ब्रीफिंग कैसे करेंगे, डीब्रीफिंग कैसे करेंगे, देयर आर सेवरल टेक्निक्स, एंड नो डाउट एज अ ट्रेनर यू हैव टू नो दैट। सो एक सबसे बड़ी चीज आती है मेरे दोस्त की अब मेथोडोलॉजी पे कि कौन कौन से, कई सारे मेथोडोलॉजी हैं, बट कुछ मेथोडोलॉजी को मैं यहाँ पे आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। आज के एक मेथोडोलॉजी आ रही है क्या, स्मार्ट गेमिफिकेशन टेक्निक, गेमिफिकेशन बेस्ड। जब भी मैं जिक्र कर रहा था कि यस गेमिफिकेशन टेक्निक, गेमिफिकेशन वेज, एक्सपीरियंशियल, आप 70% आप गेमिफाइड करें अपनी ट्रेनिंग को। गेमिफिकेशन की एक छोटा सा मैं एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दूंगा, ताकि लोगों में एक वाव फैक्टर आएगा कि हाँ मुझे जाना है वहां पे, मुझे लर्न विद फन की जो टेक्निक है मैं वहां से सीखूंगा। डोजो को भी लोग गेमिफिकेशन कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को अलग अलग रखा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट वन इज स्मार्ट गेमिफिकेशन टेक्निक, सेकंड इज ब्लेंडेड, दैट इज वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, adult learning, dojo, boot camp process, tailored training, and coaching and mentoring. इन सारे का डिटेल ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू एलाबोरेट इन योर इन अ ओपन हाउस सेशन जब आपका होगा, एंड या फुल डे सेशन, क्योंकि ये सारे को एक्सप्लेन करना, आई थिंक कई सारे चीज ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे,
right? So dojo and smart gamification की मैं बात कर रहा था. Some people of course they also and according to me of course dojo can also be considered under the smart gamification. Dojo stand for do the job, and that is basically and this word actually derived from Japan. ये जापान से आया है और वहाँ पे जो मार्शल आर्ट जहाँ पे सिखाया जाता है उस संस्था को, उस जगह को, उस स्कूल को डोजो के नाम से जाना जाता है. अर्थात जहां पे आप सीख रहे हैं, एक्सपीरियंशियल कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें और सब कुछ वहीं पे आपको फील हो, थोड़े पल के लिए आप उस दुनिया में चले जाएं. So this is basically the dojo, and most of the manufacturing industry they have adopted this practices. And इसके पीछे भी रीजन है क्या कि एक एग्जांपल मैं आपको जरूर यहाँ पे शेयर करूंगा. हम एज ए ह्यूमन राइट, हमारे पास दो ईश्वर ने दो हाथ दिया है, एक ब्रेन दिया है. सो ये क्या ब्रेन के साथ क्या हमारा जो ये जो कोऑर्डिनेशन है राइट और हैंड और लेफ्ट हैंड क्या इक्वल है क्या? एक पल के लिए आप अपने दाहिने हाथ को आप बांध लीजिए, राइट, आप फोल्ड कर लीजिए और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या आपके पास कमांड लेफ्ट हैंड के लिए आता है? क्या उसी स्पीड के साथ आप इस लेफ्ट हैंड से काम कर पाते हैं? नहीं. यदि आप नहीं कर पाते हैं तो जापानीज ये बोलता है कि आपको मैं पैसा दोनों हाथ के लिए दे रहा हूं, लेकिन आप तो सबसे ज्यादा ये हाथ को यूज करो, ये हाथ तो मेरे लिए आइडल है, तो क्यों ना मैं आपको लेफ्ट और राइट दोनों को ऐसा बना दूं, कॉम्बो बना दूं ताकि दोनों की इफिशिएंट हो जाए और आपसे मैं 100% आपकी जो इफिशिएंसी है उसको मैं यूज कर सकूं. सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोजो माय डियर. सो स्मार्ट गेमिफिकेशन की छोटा सा मैं एक टेक्निक आपको यहाँ पे जरूर शेयर करूंगा. एक छोटा सा मैं बनाया हूँ एंड एक वीडियो के माध्यम से आप जरूर देखिएगा एंड टेल मी कि कैसा लग रहा है आपको. ऑडियो आपके पास आ रहा है? आ रहा है. Thanks. So see, do you know that there are two kinds of people, right? We do find in a corporate. One is a negative mindset people, and second is a positive mindset people, right? दो प्रकार के लोग होते हैं. एक होते हैं जो ऑलरेडी हम ब्रह्मास्मि, जो हम बिल्कुल मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो ब्रह्मा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ. और दूसरे वो जिनके पास पैशन होता है, पागलपन होता है, कुछ पाने का, कुछ हासिल करने का, कि हाँ मैं उस मुकाम तक मुझे जाना है तो मुझे सीखना तो होगा ही. मेरे दोस्त, इस दुनिया में प्रत्येक इस दो प्रकार के लोगों को मैं इस दो चीजों से दर्शाया हूं जो कि हम अपने जीवन में इस सांप सीढ़ी जो स्नैक लैडर कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी बचपन से सीखा है, खेला है, देखा है. आज इसी चीज के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वो नेगेटिव माइंडसेट पीपल को उसके जीवन में क्या मिलता है और जो पॉजिटिव माइंडसेट पीपल को क्या मिलता है. दिस कैन बी ऑल्सो गेमिफाइड वेज. इसका एक अच्छा मैं गेम डिजाइन किया था and in the training program of course I do share. So just I would like to just share with you all, right, a very short video, and please try to please try to observe and then we will talk about this. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है. ये जो गेम इसमें जो साउंड है, so that is a kind of background sound. Yeah, exactly, background sound. So that ये है उसमें ना. हाँ जी बिल्कुल that is a background sound. Okay, just I like to do elaborate. आपको सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा व्यू जानना चाहता हूँ कि है क्या एंड क्या सचमुच में हम लोगों के जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं या सचमुच में हो सकता है कि ऐसे दो पर्सनालिटीज ऑफ कोर्स यू मे आल्सो डू फाइंड इन योर वेज एज वेल, राइट. यहाँ पे छोटा सा मैं एक एलोबरेट करूंगा, मैं खुद ही डीप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम को देखते हुए ऑफ कोर्स आई वोंट टेक योर ओपिनियन, राइट.
we will talk right in detail, of course, when we will talk about, you know, जब हम एक लंबे सेशन में जाएंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्त, एक ट्रेनर को एक सबसे बड़ी एक आर्ट ये भी होनी चाहिए, आप कितनी टेक सेवी हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी का कितना ज्ञान है। हर वक्त कोशिश करिए कि आप अपनी टेक्निक को इतना कैप्टिवेटिव बनाएं जो जिसमें लोगों को एंजॉय करें। उस वर्चुअल प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्रामिंग करें, एक ऐसा यू नो एनिमेशन, ये सारी कुछ एनिमेशन ऑफ कोर्स आई हैव डिजाइन एंड नो डाउट आज के इस दुनिया में आप हैं जहां पे ऑफ कोर्स दैट इज यू नो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, सारे कुछ गूगल पे अवेलेबल है एंड वहां से आप हेल्प ले सकते हैं एंड वहां से आप अपने आप को प्रोफिशिएंट कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा कि मैंने इसमें क्या दिखाया और क्या मेरा ऑब्जेक्टिव था, और जब हम लंबे सेशन में जाते हैं तो इसका क्या इसके द्वारा हम क्या एक्सपीरियंस उन लोगों को देते हैं। मेरे दोस्त, इसमें मैं जिक्र किया था एक स्नेक का, एक लैडर का। स्नेक वो जो ऑलरेडी ऑफ कोर्स नेगेटिव माइंडसेट ऑफ द पीपल। मेरे दोस्त, प्रत्येक इंसान के जीवन में दो चीज मिलता है। आप यदि सकारात्मक विचार के साथ जाएंगे तो न जाने आपके कितने बोनस पॉइंट आपके जीवन में मिलेंगे, और कोई इंसान बहुत आसान से उस मुकाम तक पहुंच जाता है जिसको हम बोलते हैं अर्थ फर्श से अर्श तक, और जिसको हम बोलते हैं ही इज द मोस्ट लकीएस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट। बट ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, उसके पीछे न जाने कितने संघर्ष हैं, न जाने उसकी जो एटीट्यूड कितनी मजबूत, उसके दृढ़ संकल्पित था वो। मेरे दोस्त, no doubt these are basically the techniques of course we have to try to decode and so that people they could really realize that yes। लेकिन वो व्यक्ति जो नेगेटिव साइड में था उसके पास बोनस वही पॉइंट थे, अवसर एक ही था। see the example in the promotion or in appraisal, every individual का एक certain टारगेट सेट होता है। उस टारगेट के आधार पे कुछ एट द एंड ऑफ द ईयर आप असेस करते हैं, कोई बंदा को प्रमोशन मिलता है, कोई डिमोशन में जाता है, या कोई स्टार परफॉर्मर कहलाता है, और कोई आपका एवरेज और बिलो एक्सपेक्टेशंस लाइक दैट। व्हाई सो? सारे के पास पॉइंट तो वही थे, अवसर एक ही थे, सारे लोगों को पॉइंट मिला था 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट, बट कोई हर वक्त तो नीचे आ रहा था। उसके लिए कोई जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं। हम उस रास्ते पे चल रहे हैं परंतु हम एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, कुछ नहीं होना जाना, क्या हासिल कर लूंगा, और इस विचार के साथ जाएंगे तो आपके जो साथ चलने वाला था न जाने कहां कहीं और चला गया, और हम बस उसी रास्ते पे बस ऊपर नीचे थोड़ा बढ़ते हैं, फिर एक बार जोश आता है, फिर ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा पल चलने के बाद फिर से डिमोटिवेट होते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी पहलू है जीवन का जो खासतौर पे एज ए ट्रेनर हमें अपने आप में इनकलकेट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास यदि वो जुनून नहीं होगा, हम यदि मोटिवेटेड नहीं होंगे, देन हाउ वी डू एक्सपेक्ट राइट द सेम थिंग फ्रॉम योर ट्रेनिंग एज वेल। अपने ट्रेनिंग से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी उसी जुनून के साथ उस आपके ट्रेनिंग में आए, एंजॉय करे? नो, won't be possible. Before anything, you have to expect right. Whatever you are expecting, first you have to act on that. You have to just get experience and show that yes, I have done this one. So एक मेथोडोलॉजी की मैं जिक्र कर रहा था कि वेरियस काइंड्स ऑफ मेथोडोलॉजी होते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कौन से मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। एक मेथोडोलॉजी आज के टाइम में बहुत बड़ा पॉपुलर है, वो चल रहा है, वो उसको बोलते हैं टेलर मेड एंड दैट इज कई सारे ओपन हाउस में टेलर मेड होता है, जो आपके अपने नीड के अनुसार कैसे टेलरिंग हो रहा है, उस कैप्सूल को आपकी कैप्सूल आपके अनुसार वो प्रिपेयर होता हो, तब उसको बोलते हैं, उसको टेलर मेड बोलते हैं। एंड उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी टेक्निक, उसकी क्या कितने वो ट्रेनिंग सेशन होंगे, वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। These are techniques of course we need to know that as a trainer. So in a training methodology, of course, some people they just do the session right in the classroom. Some people of course they follow the videos, role plays, audios. खासतौर पे हम लोग यही टिप्स एंड टेक्निक्स हम लोग अभी तक देखे हैं और we do follow। कुछ और अलग टेक्निक होते हैं जो कि हम मुख्य रूप से उस सेशन में जिक्र करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लॉन्ग सेशन में जाएंगे, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में we have of course I have already shown it. See, so of course in a right matrix, of course we have just gone through that. एंड यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, कितने केस स्टडी कौन सा ऐसा सेशन होगा, कौन सा मेथोडोलॉजी होगा जिसमें ज्यादा हाईली द पार्टिसिपेटिव होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, लर्निंग जिसकी आई कुड से लॉन्ग लास्टिंग होता है। एंड दीज आर ऑफ कोर्स वी हैव टू आइडेंटिफाई, डिपेंड्स ऑन द लर्निंग ट्रेड्स, कौन सी आपके ट्रेनिंग्स के लर्निंग ट्रेड्स लीड कर रहा हो, साथ ही साथ सचमुच में हम किस में कंफर्ट महसूस करते हैं। जो ही आपकी मेथोडोलॉजी डन हो गया, देन टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट एक सबसे बड़ी खासतौर पे जिम्मेदारी है एज ए ट्रेनर, एक ट्रेनर का। कई जगह पे कंटेंट कोई और डेवलप करता है,
डिलीवर कोई और करता है। मेरा जो रिकमेंडेशन है एज अ ट्रेनर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज कंटेंट यदि आप डेवलप करते हैं तो उसकी डिलीवरी 5 गुना नहीं 500 या 5000 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। सो कोशिश करें कंटेंट भी आप खुद डेवलप करें, और उसके लिए आपको सागर के ज्ञान के सागर की गहराइयों में जाना होगा। Then it will be possible, right, to design or to develop the content as per the need of the training, as per the levels, right, what the people they are actually going to target. So accordingly, of course, you will try to, and make this session highly effective as well. So it must be, of course, so before designing any training program, developing any training program, you have to keep in your mind, these are the 4 elements कि हम जो डिजाइन करने, जो डेवलप करने जा रहे हैं, वो कितना क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि जब विदाउट ऑब्जेक्टिव व्हाट एवर यू आर डूइंग दैट्स कंप्लीटली यूजलेस। बिना ऑब्जेक्टिव के यदि हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली हमारे लिए यूजलेस है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो इट मस्ट बी इंटरैक्टिव, पार्टिसिपेटरी। यस, हम जो ऑलरेडी डिजाइन किया, डेवलप किया, क्या सचमुच वो इंटरैक्टिव होगा या नहीं होगा? यदि इंटरैक्टिव होगा तो लाजमी हमारा कंटेंट भी उसी के अनुसार से इंटरैक्टिव होना चाहिए। देन पार्टिसिपेटरी, कौन सा ऐसा टेक्निक हम लेकर आएंगे जिसमें पार्टिसिपेशन, उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा? क्या मैं 1 वे रखूंगा या 2 वे रखूंगा? कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट एज वेल, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ हम क्या बताना चाहते हैं। इंगेजिंग, इन्वॉल्विंग, so these are the basically the tools and techniques, of course, we need to know, we have to keep in your mind, right, while developing any content. And for that, there are certain tips to develop training content as well. And that is first one, of course, analysis. We have to analyze that, yes, how to improve the situation. जो अभी का situation है, उस situation को मुझे परिवर्तित करना है, transform करना है, then what could be the tools and techniques, of course, कौन सा ऐसा content लेके आऊंगा जो सचमुच में लोगों को transform कर सकता है। And for that, आपको analysis लाजमी है कि करना होगा, चाहे वो प्राइमरी डेटा के साथ करें या सेकेंडरी डेटा के साथ करें। एज अ ट्रेनर लाजमी है कि आपको इस पे डीप डाइव की आवश्यकता होगा। देन यू विल डेवलप, देन यू विल डिजाइन, एंड देन यू विल डेवलप, and after the development, of course, before implementation of any training capsule, you have to do it virtually, evaluate the effectiveness। एक दूसरे का एक CFP बनाएं, एक प्रोग्राम डिजाइनर, एक आप CFP क्रिएट करें, उस CFP में बैठ करके आप एक दूसरे के साथ कोशिश करें असेस करने का, शेयर करें एक दूसरे के साथ, क्या मैंने ऐसा बनाया है, व्हाट डू यू से। आप लोगों से फीडबैक लें और उस फीडबैक के आधार पे, of course, you will try to know and assess the actual effectiveness of any training program as well. So this is basically my objective, and through this way, actually, you will engage the people highly, especially in order to calculating the ROI of your session. And after the evaluation, if you get green signal, execute it, and no doubt it will be 100% एक guaranteed capsule होगा, जिसको आप बोलेंगे कि आप ले जाओ, and no doubt बाबा रामदेव की तरह ये कोरोना आपसे ठीक हो जाएगा। और सी, क्योंकि आपने इसको बनाया है, आपने इतना एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के आधार पे आपने डिजाइन और डेवलप किया है, साथ ही साथ एक दूसरे आप एक अल्फा टेस्ट भी करवा लिया है अपने CFP टीम के द्वारा, तब कौन रोक सकता है इसको एग्जीक्यूट कराने से। एंड स्पेशली मैनेजमेंट के सामने व्हेन यू विल प्रपोज दिस कैप्सूल, नो डाउट उस वक्त आपकी जो कॉन्फिडेंस होगा, उस वक्त आपकी जो कन्विक्शन होगा समझाने का, उनसे अप्रूवल लेने का, वो न जाने कई हजार गुना आपके उस फेस पे डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। And then I don't think, suppose anyone right in your company, they may just say that नहीं, मुझे तो थोड़ा डाउट हो रहा है, फिर तो आपके ऊपर ब्लाइंडली लोग ट्रस्ट करेंगे, आपके सेशन में लोग आना चाहेंगे कि हाँ एक ग्रांटेड कैप्सूल है, एक ग्रांटेड कैप्सूल है। कैप्सूल में यहाँ पे जो जिक्र कर रहा हूँ, कैप्सूल बोलते हैं लर्निंग कैप्सूल की मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस इज बेसिकली द कंटेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। यस, सो स्टेप्स ऑफ एन इफेक्टिव ट्रेनिंग सेशन, कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं, हम इस स्टेप्स को यदि हम फॉलो करें, लाजमी है कि आपका सेशन हाईली इफेक्टिव हो जाएगा। अक्सर कई जगह पे आपने देखा होगा कि लोग प्री टेस्ट करते हैं, फिर पोस्ट टेस्ट करते हैं, प्री टेस्ट करने के बाद लोग असेस करते हैं कि हमारे लेवल, अभी जो हमारे ट्रेनिंग है उसका लेवल क्या है। अक्सर कुछ गलतियां कुछ ट्रेनर से ये भी होता है, असेसमेंट कर लेते हैं, प्री असेसमेंट, और रिजल्ट एट द ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बताते हैं, ये देखो तुम्हारा पहले का था, अब तुम्हारा क्या है। कभी ये गलती ना करें। असेसमेंट यदि आपने प्री असेसमेंट किया है, उसी से करें कि आप इवैल्यूएशन उसी वक्त करें, या ट्रेनिंग होने से पहले आप असेसमेंट कर लें, वो ज्यादा बढ़िया होगा, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इट विल सेव योर टाइम एज वेल। आई नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट ज्वाइन द सेशन, आपके ट्रेनिंग में आएंगे, टाइम अपना घड़ी वो देखते रहते हैं, यार घड़ी कब होगा मुझे जाना है, घड़ी कब होगा मुझे जाना है। इफ यू आर रियली ट्राइंग टू मेक देम एंगेज्ड, फिर वो घड़ी नहीं, फिर वो बोलते हैं सर आधा घंटा और हो जाए,
मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, आप तो बढ़ाओ तो सही, राइट? सो मैटर ये करता है कि आप यदि आप प्री असेसमेंट पहले कर चुके होंगे, जब आप जैसे ही बंदा आता है उसको आप आईना दिखाइए, शो द मिरर, नाउ दिस इज योर परफॉर्मेंस माय डियर, दिस इज योर एक्चुअल स्टेटस, नाउ वेयर वांट टू गो, आपको आगे जाना है तो लाजमी है कि यदि आपने उसको एक्चुअलाइज करा दिया तो फिर तो आपके साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि आपने उसको आईना दिखा दिया कि आप ब्रह्म नहीं हो, आप ब्रह्मा नहीं हो, अभी भी आपके पास है स्कोप सीखने का। सो प्री असेसमेंट किया, प्री असेसमेंट करने के बाद आपके पास यही एक ऐसा एक और आपके पास एक फीडर ऐड हो जाएगा आपको डिजाइनिंग कंटेंट डिजाइन करने में कि आपके पास लेबल कौन से बंदे का है। मेरे दोस्त, अक्सर क्या होता है, एक किसी भी एक टॉपिक पे आपके पास लगभग 100 लोगों का ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई हुआ। एक एग्जांपल मैं जिक्र कर रहा हूं एंड इस चीज को एज ए ट्रेनर आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सपोज एक एग्जांपल मैं डमी एक लेके चल रहा हूं, लीडरशिप या कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का आपके पास 100 लोगों का नॉमिनेशन आया, सॉरी ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई हुआ। क्या सारे लोगों को एक ही ट्रेनिंग में बुलाइएगा, सेम ट्रेनिंग में? नहीं। तो हम कैसे बाइफोर्केट कैसे करें? अक्सर हमने देखा है लोग बाइफोर्केशन या लोग जो बैच बनाते हैं वो देखते हैं डेजिग्नेशन को, डेजिग्नेशन पे फिल्टर लगाया, ओके मैनेजर एंड अबव मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं एग्जीक्यूटिव से सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव टू असिस्टेंट मैनेजर, देन असिस्टेंट, देन डेप्यूटी मैनेजर टू एजीएम लेवल, फिर एजीएम से ऊपर है उसको फिर बाद में, लाइक दैट। अक्सर लोग फिल्ट्रेशन इस प्रकार से करते हैं। नो, कभी ऐसा ना करें। हाँ, इंडियन सिनेरियो की मैं बात करूं खासतौर पे एडल्ट लर्निंग में, यस मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर हैविंग, सम ऑफ द पीपल ऑफ कोर्स दे आर हैविंग सच काइंड्स ऑफ ईगो क्लासेस, ईगो फैक्टर एज वेल। यार एक सामने आई डोंट नो एग्जीक्यूटिव क्लास का बंदा रहेगा, एक असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, मैं तो जनरल मैनेजर हूं या मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हूं, हाउ कुड आई ज्वाइन इन द सेम सेशन? अक्सर ऐसा ईगो क्लासेस होंगे अडल्ट लर्निंग में, नो डाउट। रिमेंबर, होंगे, आपको टैकल करना है ईगो। एक ट्रेनर का सबसे बड़ा आर्ट ये भी होना चाहिए, हम ईगो को कैसे हैंडल करें, उनको उनकी दिल और दिमाग को हम कैसे जीत लें, उनको हम अपना कैसे मुरीद बना लें। तो कभी भी एज ए ट्रेनर आप एक कोशिश ना करें कि आप फिल्ट्रेशन लेवल वाइज करें, आपको फिल्ट्रेशन करना है तो आप रोल वाइज करें। अगेन आई रिपीट, कैप्सूल का जो डिजाइन होता है वो रोल पे होता है, डेजिग्नेशन पे नहीं होता। किसी हो सकता है आपके पास 4-5 कंपनी हो, 4-5 यूनिट हो, किसी में छोटा प्लांट होता है तो वहां पे असिस्टेंट मैनेजर एचओडी होता है, लेकिन कोई बड़ी कंपनी होता है वहां पे असिस्टेंट मैनेजर का जो रूल होता है, हो सकता है कि वो लाइन लीडर हो सकता है वो सेक्शन हेड हो सकता है वो डिपार्टमेंट हेड ना हो। तो फिर कैसे करेंगे उस चीज को? तो कभी भी ऐसा ना करें मेरे दोस्त। रोल देखें कि उस बंदे की जिम्मेदारी क्या है, क्या सचमुच में उस जिम्मेदारी को वो जो जिम्मेदारी एक जो जनरल मैनेजर कर रहा है, क्या सचमुच में एक दूसरे प्लांट में वो बंदा एक असिस्टेंट मैनेजर का कर रहा है? इफ यू आर फाइंडिंग यू नो सच काइंड्स ऑफ रोल्स, रोल मैपिंग बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, पहला तरीका है रोल का, दूसरा तरीका क्या है? आपने प्री असेसमेंट कर लिया, असेसमेंट में आप सर्टेन एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन कर लें, ए एट्रीब्यूट्स और ए एट्रीब्यूट्स, टोटल 5 एट्रीब्यूट्स में मुझे असेस करना है। जो व्यक्ति जिसमें जितना स्कोर किया है उसके बाद आप क्लासिफाई करें कि कौन से कैप्सूल कौन से बंदे के लिए क्या रिलेवेंट होगा। यदि 5 एट्रीब्यूट्स में 3 बंदा ऑलरेडी उस 3 एट्रीब्यूट्स को क्वालिफाई कर लिया है, उस बताने की क्या जरूरत फिर? दैट इज अ वेस्टेज ऑफ द टाइम। फिर उसको सिर्फ और सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स की जरूरत है, right? So these are the basically the tech tools and techniques we need to have right while designing any training session as well. यहाँ से आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चालू हो जाएगा, मुझे बनाना क्या है। और उसके बाद ऑफ कोर्स नो डाउट यू फाइंड आउट द वेज, हमें कैसे एंगेज करना है, क्या लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, क्या एक्सपीरियंशियल होगा, क्या सचमुच में हमको 70-20 और 10 मॉडल पे जाना है। डिपेंड्स करता है आपकी उस करंट सिचुएशन पे कि हम कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करें। सो टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव ट्रेनर्स स्किल, अगली अब जो सबसे जो मुख्य चीज है इस ट्रेनिंग का, सबसे जो मुख्य ऑब्जेक्टिव पे हम पहुंच चुके हैं और जिसका नाम है एक इफेक्टिव ट्रेनर का सबसे खूबसूरती क्या होना चाहिए। एंड उस पे मैं जाने से पहले एक छोटा सा आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा एंड देन वी विल टॉक अबाउट फर्दर। मुझे कंफर्म करिएगा क्या आपको ऑडियो आ रहा है? क्लियर नहीं है हृदय। वीडियो देख पा रहे हैं आप? वीडियो दिख रहा है बट ऑडियो नहीं समझ आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा आपको समझ? ओके नहीं, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस वीडियो इज देयर बट वॉइस इज नॉट क्लियर।
ओके right. ओके ओके, थोड़ा सा देखिएगा। ऑडियो नहीं आ रहा है। I can't even relate to them anymore. That was just 2012 and had a really ideal season and beating Namaspur that season. I remember coming back home and I came out of the shower, eating really well. I came out of the shower, I looked at myself in the mirror and I was like, you can't look like that. You're an international cricketer. I was like, how the hell will you continue like this if you don't take care of yourself? Moving from the onwards, I just changed everything about my life. I've been using 2 hours a day, sticking very often a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all. And within 8-10 months, I lost about 6 or 7 kgs, and then from then on it became such an addiction because I saw the results on the field. I felt quicker, I felt lighter, felt more focused, and then I was like, man, this is not a if you change the way we're playing, or I don't change the way I'm playing, or the way I'm training, or thinking, or eating, I can never be among the best players in the world. And there's no point in just competing if you don't want to be the best. So I wanted to be the version of myself, and then I based everything around that vision. And then my training, my diet, my approach towards the game, everything changed. And I know that I wasn't the most skilled sports person when I came in, but the only thing that's been constant is working hard on myself and my game. I have to make an impact. I feel that I have the ability to make my team win, and I wanted to be that version of myself. If I walk in, the teams will think like we need to get this guy out, or else we're gonna lose the game. So I thought if I don't have that impact on my team, then I'm not doing justice to where I am. And if I don't want to be that guy, there's something wrong in my head. Either I've accepted being lower than what I should be, or I just don't have enough drive in me. So I said I'm going to learn my max potential and achieve what I should do. Okay. The message, I think, of course, audio आप तक पहुंच पाया या just एक नीचे आपका वो I think मैसेज आपने रीड किया होगा. सबटाइटल से रीड कर लिया था. Okay. वॉइस So नहीं हुई है. messages are clear होंगे शायद. Okay. So just coming on the point, right? Nowadays, if I talk about, especially in a cricket world, right? Virat Kohli, right? He is a role model. He is a role model for many, 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 and many youngsters, especially those people who are also in an Indian team, as well as those who want to be a cricketer. मेरे दोस्त, यदि मैं जिक्र कर रहा था अभी जो यहाँ पे आपने एक एग्जांपल दिखा होगा, राइट, कि सी हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन. मेरे दोस्त, हम अक्सर कोशिश करते हैं, हमारे पास जो अभिलाषा होता है ये होता है कि सामने वाला बदल जाए, मैं बदलूं या ना बदलूं. सबसे बड़ी पहलू है जीवन में, यदि आप किसी में वो चीज देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप में वो चीज देखना होगा, क्या सचमुच वो एट्रीब्यूट्स हमारे पास है या नहीं. बिकॉज बिफोर प्रीचिंग एनीथिंग, फर्स्ट यू हैव टू प्रीच टू योरसेल्फ. सबसे पहले आप अपने आप को प्रीच करें कि जो मैं आज प्रीच करने जा रहा हूं, जो आज मैं जिसे बताने जा रहा हूं, क्या सचमुच में मैं उससे कन्विंस हूं. यदि आप उससे कन्विंस हैं तो नो डाउट फिर कोई भी आपका ट्रेनिंग में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो आपसे कन्विंस नहीं होगा. So it's incumbent, that is the first basic principles to become an efficient trainer. That is, first, whatever you are going to preach, first preach yourself. If you are happy, if you are really a role model to yourself, then no doubt you can be a role model for several people as well. That is the beauty. That is the beauty of an effective trainer, my dear. जो आप बताने जा रहे हैं, जो आप हैं, क्या सचमुच में आपको ये फॉलो करना होगा. So take a charge. Rather कि someone will come, right, and को कंटेंट कोई और बनाएगा, उसके बाद हम डेवलप करेंगे, फिर हम डिलीवरी करेंगे. No. I will deliver, I will design, and the dot, I will also evaluate the training as well. ये हमारा काम है, ये किसी और का काम नहीं है कि मैं सिर्फ आया और प्रीच करके चला गया. ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि मैं जो आज प्रीच किया हूँ,
कल तक मैं पूछूंगा आपसे कि सचमुच में जो आपको बताया था वो आपने अनुनय किया या ना किया। लेकिन उससे अनुनय करने से पहले कि सचमुच में मैं अपने आप में उस चीज को एक्सपीरियंस को मैं फील करूंगा कि जो मैंने किया हूं सचमुच में उसके अनुभव मुझे क्या मिला, देन आपकी जो कन्विक्शन होगा बोलने का, बताने का, वो हाईली इफेक्टिव होगा। फिर आप सिर्फ लफ्ज सिर्फ नहीं होंगे, वो लफ्ज के साथ आपकी जो दिल है यहां से वो निकलेगा, राइट। एंड वो दिलों का जिसको बोलते हैं ये दिलों का रिश्ता। एंड if you want to connect any people, if you want to win a mind of the people, यदि किसी व्यक्ति को आप मुरीद बनाना है तो आपको दो चीज की कनेक्टिविटी आपको बिल्ड करना होगा, एंड दैट इज फ्रॉम माइंड एंड हार्ट एज वेल। यहां से यहां तक छूने की आवाज यदि आपके पास है वो तब होगा जब आप एक आर्टिफिशियल नहीं होंगे, आप एक जेन्युइन होंगे। आपके पास जो नेचुरल है, जो स्टाइल, जो टेक्निक, जो एट्रीब्यूट्स, जो पर्सनालिटीज, ऑलवेज ट्राई टू शो द सेम। सो फ्रेंड्स, these are the basic characteristics to become an effective trainer, and the first one is role model। आप जो हैं सचमुच में यदि आप एक रोल मॉडल बनेंगे तभी आपको लोग सुनेगा, तभी आपको लोग फॉलो करेगा। अन्यथा इस दुनिया में न जाने कई सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, न जाने वो यूट्यूब से सीख लेगा, आपके पास आएगा, बट फिजिकली ही विल बी देयर, फिजिकली ही विल बी इन योर क्लास, बट अनफॉर्चुनेटली मेंटली, right, he will be somewhere else, and that's why we always feel like that यार ट्रेनिंग तो मैंने करवा दिया बट इफेक्टिवनेस उसका हुआ ही नहीं। वो तो ट्रेनिंग पता नहीं, वो कुछ दिनों के बाद भूल जाता है, अच्छा ऐसा ट्रेनिंग भी हुआ था क्या। अक्सर लोग इंडस्ट्री में कुछ दिनों के बाद फॉर्म्स लेकर जाते हैं भरवाने के लिए कि अच्छा मैंने ट्रेनिंग करवाया था, इसकी इफेक्टिवनेस उसके बॉस से भरवाते हैं कि क्या आपने चेंजिंग पाया इसमें। वो बंदा खुद भूल जाता है कि सचमुच में ट्रेनिंग हुआ था या नहीं। ओके, कुछ दिन के बाद उसके बॉस भी भूल जाते हैं हुआ था कि नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कन्वेक्शन नहीं था, कहीं ना कहीं जो चीज चाहिए था वो मैंने दिया नहीं, या हो सकता है कि हमारी मेथोडोलॉजी में गैप हो सकता है मेरी नीड में मेरी नीड में गैप हो सकता है मेरा कंटेंट मैंने जो डिजाइन किया वो कंटेंट उतना इफेक्टिव ना हो, न जाने कई सारे रीजंस हो सकते हैं। बट एज अ ट्रेनर इट इज आवर अकाउंटेबिलिटी, मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि मैं जो दूं वो सटीक दूं, सही दूं और लोग उस चीज को जिक्र करें। So first one is a role model, second is communication skill, be effective, be transparent and be very crystal and clear। आप जो बोल रहे हैं कन्विक्शन के साथ, दिल से, राइट, तब आपकी बात को लोग सुनेंगे। Be bold, then obviously the matter is आप किसी चीज पे आप प्रीच करने जा रहे हैं तो वो आता है, आप उस सब्जेक्ट के ऊपर आपके पास कितना कमांड है, दैट इज नोन एज एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। यू मस्ट बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन दैट। यदि आपके पास उस सब्जेक्ट पे पकड़ है, नॉलेज है, तभी आप उस चीज को बोले, उस चीज को प्रीच करने जाए, उस चीज पे आप ट्रेनिंग दें। अन्यथा थोड़ा सा होन करने की जरूरत है। और खासतौर पर ट्रेनर की सबसे बड़ी एक एट्रीब्यूट जो होता है कि बीइंग अ ट्रेनर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी अ ग्रेट लिसनर एज वेल एज अ ग्रेट लर्नर एज वेल। आप एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना है, और एक अच्छा ट्रेनर बनने से पहले लाजमी है कि आपको एक आपके अंदर लर्निंग जो कर्व है वो बिल्कुल लंबवत होना चाहिए। Then yeah, obviously of course how you are mentor, how you can enable the performance of other people as well, of course learner, coach, negotiator, listener। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, बीच में आंसर देना चालू करते हैं। नो, be cool and calm, just try to know that of course what exact the questions he is trying to ask. Accordingly you will try to reply, accordingly of course you will you have to answer the people, and then the guy they will get convinced okay मैंने जो पूछा था मुझे वही आंसर मिला। अक्सर बीच में आप रोक करके आप उसको बोलेंगे अच्छा जब मैं समझ गया अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं। नहीं, कभी ऐसा ना करें। Be cool and calm and try to respond each and every question right very cool, very easily। Okay, मैं अब आपको बता रहा हूं, आपका शायद एक प्रॉब्लम था ना। हाँ, यदि जहां पे आपको सवाल समझ में ना हो तो फिर से आप उससे पूछिए, क्या आप ऐसा पूछ रहे थे, क्या आप फिर से पूछ सकते हैं क्या। इट्स बेटर कि rather कि जस्ट गिविंग द आंसर इन द स्काई या एयर, हवा में आप यदि आप आंसर को देने से बेहतर है कि दोबारा आप रिकन्फर्म कर लें वो पूछना क्या चाह रहा है। So just coming at the threads, the last point right of this outline of the session, that is evaluation। हमने सारी मॉडल को, हमारी सारी ट्रेनिंग को हम डिजाइन कर लिया, डेवलप कर लिया एंड डिलीवर भी कर लिया। नाउ द मैटर इज हमने जहां मेहनत किया सचमुच में उसकी इफेक्टिवनेस मैप आउट कैसे करेंगे, रिजल्ट कैसे मेजर करेंगे। एंड बिगिनिंग में जो मैं शेयर किया था मेरे दोस्त, पहला चीज कि यस, ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट अ कॉस्ट, बट इट कैन बी अ कॉस्ट एज वेल। आपको कॉस्ट से इसको ट्रांसफर करना है इन्वेस्टमेंट में, तो आपको आरओआई डेफिनेटली कैलकुलेट करना होगा। अक्सर लोग, खासतौर पे मोस्ट ऑफ द पीपल, दे गेट स्टक और दे फाइंड चैलेंजिंग असाइनमेंट टू मेजर द बिहेवियर
जो सॉफ्ट स्किल्स और बिहेवियरल ट्रेनिंग होते हैं उसके मेजर करना उनके लिए बहुत टफ होता है। कैसे मैं उसको करूं, कैसे आइडेंटिफाई करूं कि सचमुच इफेक्टिव हुआ कि नहीं, बट उस चीजों पे मैं जिक्र करूंगा और थोड़ा सा मैं जरूर उसको टच करूंगा एंड कि हम मेजर कैसे करते हैं आरओआई, ताकि मैनेजमेंट जो जिससे आप परमिशन लेकर आए हैं कि हाँ ये ट्रेनिंग मैं आपको देना, इन बच्चों को देना चाहता हूं, जिससे हमारी जो रेवेन्यू है, जिससे हमारी रेवेन्यू है, वो जिससे हमारा जो बिजनेस मॉडल है इस पे उसका इतना इम्पैक्ट आएगा, एंड फॉर दैट ऑफ कोर्स वी मस्ट हैव नॉलेज फॉर दैट टू हाउ टू कैलकुलेट द आरओआई। सो फॉर दैट कोर्स एक कॉमन जो मॉडल है खासतौर पे इंडस्ट्री में, वही सबसे ज्यादा आज के टाइम पे द पीपल द इंडस्ट्री दे हैव अडॉप्टेड, दैट इज कर्कपैट्रिक मॉडल। कर्कपैट्रिक मॉडल, कई लोग इसको किकपैट्रिक बोलते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल एज अ ट्रेनर, प्लीज यूज कर्कपैट्रिक मॉडल, नॉट किकपैट्रिक, कर्कपैट्रिक मॉडल। प्रोनाउंस करना सही इस मॉडल का वो एक ट्रेनर के लिए एक अच्छा दर्शाता है। सो दैट्स व्हाई आई रिपीटेड, आप प्लीज इसको नोट करिए, कर्कपैट्रिक मॉडल। कई लोग इसको किकपैट्रिक बोलते हैं, आप ना यूज करें प्लीज। ओके, सो इस पे चार लेवल पे हम ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स द बॉटम, दैट इज नोन एज रिएक्शन, सेकंड इज लर्निंग, थर्ड वन इज बिहेवियर एंड फोर्थ वन इज रिजल्ट। रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट, हम इस चार लेवल पे हम ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करते हैं। अक्सर इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी और गलतियां होती है खासतौर पे ट्रेनर से, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे लेवल्स पे एसेस नहीं होता। कोई ट्रेनर आप L1 पे करेंगे जिसको रिएक्शन होता है, कोई ट्रेनिंग ऐसा है जिसको आप L2 तक लेके जा सकते हैं, कोई ट्रेनिंग ऐसा है जिसको आप L3 तक लेके जा सकते हैं, और कोई ट्रेनिंग ऐसा है जिसको आप L4 तक लेके जा सकते हैं। बट अक्सर हम एक गलती ना करें कि सारे ट्रेनिंग को हम L4 तक लेके चले जाएं, आपको टफ होगा। यदि आप L4 तक लेके जाना चाहते हैं तो आपको डिजाइन और डेवलपमेंट का रोल है, आपको इसी सोच के साथ डिजाइन करना होगा कि आप L4 तक कैसे लेके जा सकते हैं, क्या टूल्स है और क्या टेक्निक्स है। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे बाइंड करूंगा, एंड दैट इज कि L4 तक हम कैसे लेके जा सकते हैं किसी ट्रेनिंग को, और उसकी क्या मेथड होते हैं। मेरे दोस्त, जब आपको ट्रेनिंग, आपके पास सपोज कैलेंडर है जिसमें न जाने 15, 20, 50 आपके पास ट्रेनिंग टाइटल्स हैं, उस ट्रेनिंग टाइटल्स को आप मेथोडोलॉजी डिफाइन करें, हु आर द टारगेट ऑडियंस, एंड देन यू फील लाइक दैट, आपको फिर आप फील करते हैं कि ओके मुझे इसको L4 तक लेके जाना है। संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, स्पेशली इन L&D। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं है। अब कैसे L4 तक लेके जाएंगे, और मैं चाहूंगा कि जब हमारे Q&A पार्ट होगा तो जरूर आप पूछेंगे, तो उसमें आई विल ट्राई टू give you the exact the solutions, right, how to measure the effectiveness, and ये मेरे लिए सबसे गर्व महसूस करता हूँ अपने आप पे, right, कि my one case study that's also published in IIM case studies, and वो भी ROI से ही संबंधित है और वो भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ही संबंधित है। सो मुझे बड़ा गर्व होता है इस चीज पे, और इस चीज के लिए मैं नेशनल लेवल पे भी इसको पब्लिश करवाया था, एंड ISTD में इसका जिक्र होता है। तो CII में ऑफ कोर्स आई हैव आल्सो प्रेजेंटेड, एंड वहां पे भी एक अच्छा रिकॉग्निशन मुझे मिला है। सो दिस इज बेसिकली कि हाउ वी कैन मेजर द इफेक्टिवनेस अप टू लेवल 4। जब आप रिएक्शन, सबसे पहले मैं रिएक्शन कैसे मेजर करते हैं उसकी थोड़ा सा मैं जिस टच कर रहा हूँ। व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग एन ट्रेनिंग प्रोग्राम, देन आप कंडक्ट करते हैं फीडबैक। So whatever the session, how the session is going on, of course the guy, right, who attended the session, they will just rate of certain attributes, content कैसा था, trainer का delivery कैसा था, design कैसा था, उस पे आपने ओवरऑल उसका सेटिस्फैक्शन आपने मेजर कर लिया। वहां से आपको ट्रेनिंग्स की रिएक्शन को आप मेजर करते हैं, और ये जो इफेक्टिवनेस है वो खासतौर पे ट्रेनर का इफेक्टिवनेस है मेरे दोस्त। जो ट्रेनिंग आपको रेट कर रहा है वो आपका रेट कर रहा है, ट्रेनर को रेट कर रहा है। सो रिएक्शन आप फीडबैक फॉर्म के द्वारा आप ट्रेनिंग्स का रिएक्शन आसानी से मेजर कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हमारे पास फीडबैक फॉर्म डिजाइन करना, ये भी हमारी एक आर्ट होना चाहिए एज ए ट्रेनर। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को लेके चलना है, ताकि अक्सर आपने देखा होगा ट्रेनिंग्स में लोग आते हैं और फीडबैक फॉर्म में खास टिक 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 करके चले जाते हैं, विदाउट रीडिंग द एग्जैक्ट सेंटेंसेस। मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट टिक टिक एंड टिक, and within I could say half a minute, right, they just submit the feedback form, sir, done, because now they are in hurry, right, वो खुद अपने आप में जल्दी में कि मुझे घर जाना है।
हमारी ये भी एक कला होना चाहिए कि हम कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाएं और जो हम चाहते हैं उससे पाना क्या सचमुच में कौन सा हमारा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस होगा। इसके लिए आपके पास सबको पॉन्डर करने की आवश्यकता है। यू हैव टू जस्ट डीप डाइव एंड कौन सा टेक्निक्स होगा क्वेश्चनर का वो भी आपको देखना होगा। कौन सा हम स्नोबॉल पे जाएंगे, कौन सा हम लैडरिंग टेक्निक अप्रोच करेंगे, कितने हमारे पास क्लोज एंडेड होंगे, कितने हमारे पास ओपन एंडेड होंगे। ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस मेथोडोलॉजी राइट टू डिजाइन द फीडबैक फॉर्म। देन लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ। लर्निंग ऑफ कोर्स जो पहला जो टेक्निक हमने जिक्र किया था कि प्री एंड पोस्ट, उसके द्वारा हम लर्निंग को मेजर कर लेते हैं आसानी से। बट लर्निंग का न जाने कई सारे मेथोडोलॉजी हैं, सिर्फ एक मेथोडोलॉजी नहीं है। कई लोग प्री एंड पोस्ट को मेजर करके दैट्स इट, वो बोलते हैं मेरे पास देख लीजिए पहले प्री टेस्ट ऐसा था, पोस्ट टेस्ट ऐसा था, दिस इज अ गैप, सो ऑब्वियसली दिस सेशन इज इफेक्टिव। ये आपकी इमीडिएट लर्निंग इफेक्टिवनेस इसको बोलते हैं कि इमीडिएट, अभी आपने मेजर किया, अभी तो ऐसा है, दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भूल गया, इसको बोलते हैं इमीडिएट लर्निंग इफेक्टिवनेस। बट लर्निंग में न जाने कई सारे टूल्स और हैं, राइट। सो इन अ फुल डे सेशन आई विल एलैबोरेट टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर। बिहेवियर के बारे में ऐसा बताया जाता है, दिस इज आल्सो प्रूवन, ये भी एक प्रूवन है कि किसी भी इंसान के बिहेवियर में बदलाव के लिए मिनिमम 21 डेज की आवश्यकता है, मिनिमम 21 दिन। उससे पहले आप बोलेंगे कि आज मैंने ट्रेनिंग दिया और कल आप उसको नहीं चेक कर सकते। दैट इज ऑफ कोर्स all we as a trainer of course we are quite aware about that। आज मैंने सीखा, हाँ कल तक अक्सर क्या होता है कि when you recommend any guy right to go and attend the training program of शिव खेड़ा राइट, एंड वहां से बंदा जैसे वो स्टेशन से वो बाहर आता है, वाओ वाओ वाओ, उसके अंदर एक आग लगा रहा था कि यस मुझे अभी करना है, और बस एक हफ्ते के बाद सारी बिल्कुल फ्लेम है वो डाउन होना चालू हो जाता है, राइट। रीजन एंड द मेजर रीजन इज दैट यस वहां पे जो ऑरा था, वहां की जो वातावरण था, यस वी हैव आर्टिफिशियल, वहां पे वैसा क्रिएट किया गया, बट जैसे वहां पे वो जब अपने कार्यस्थल पे आता है वो सारा ऑरा बिल्कुल समाप्त हो जाता, ऑब्सोलीट हो गया। Now there are two kinds of people in the world. First one is of course that is known as extrinsic motivated guy, and second is intrinsic motivated guy. Now the matter is that यदि आप जो आपके जो पार्टिसिपेंट है वो extrinsic motivated है, तो आपको कहीं ना कहीं आज के दौर में एक बहुत अच्छा चल रहा है खासतौर पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की दुनिया में, how to make an entrepreneurship workstation, happy creative workstation। आप अपने वर्क स्टेशन को कितना क्रिएटिव, मैग्निफिसेंट, आर्टिफिशियल और ज्यादा वाइब्स उस वहां पे कैसे आप क्रिएट करते हैं ताकि वो बंदा उसी वाइब्स में रहे, ताकि जो मोटिवेशन जो फ्लेम वहां से लेकर आया था आज फिर भी उसका बरकरार रहे और आपको उसी वे में रिजल्ट को आप डिजायर्ड रिजल्ट को ऑर्गेनाइजेशन को वो दे सके। सो दिस इज ऑल्सो आर आर्ट, हम इसको कैसे कर सकते हैं, बट यस वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द सेवरल पीपल एज वेल in the company। And the last but not least, that is result। Talking about the result, my dear, that is known as L4, level 4। L4 के लिए हम जब रिजल्ट की जब जिक्र करते हैं, मैनेजमेंट एक लैंग्वेज को समझता है। आई रिपीट, एज ए ट्रेनर वी मस्ट नो, वी मस्ट हैव दिस थिंग्स राइट प्रिंटेड इन आवर ब्रेन। मैनेजमेंट एक भाषा समझता है और वो है डॉलर का, रुपया का, पैसा का। भैया आपने ट्रेनिंग दिया, बचा कितना, मुझे प्रॉफिट कितना आया। सो पहला उसूल एज ए ट्रेनर, एक चीज याद रखिएगा, आप रिजल्ट को कोशिश करिए कॉस्ट में मेजर करने का, रुपया में, डॉलर में, कि इतना मैंने कॉस्ट को सेव किया। वो कैसे होगा और ये कैसे पता चलेगा कि ट्रेनिंग के द्वारा ही हुआ? ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक आर्ट है। एक छोटा सा मैं टच करूंगा, उसके बाद आई विल बाइंड अप द सेशन। Okay, so how we will find out the ways, right, कि how to how we will just show the management। आप मैनेजमेंट को केस स्टडी सबमिट करिए, ट्रेनिंग जैसी खत्म होता है आप एक मैनेजमेंट को केस जरूर सबमिट करें। ये मैंने कॉस्ट बचाया, पहले इतना कॉस्ट लग रहा था, अब इसके द्वारा इतना लग रहा है। नाउ रिजल्ट की मैं बात कर रहा था। यस, रिजल्ट को मेजर करने के लिए मेरे दोस्त, नो डाउट यू हैव टू असाइन अ सर्टेन एप्लीकेशन, अ सर्टेन प्रोजेक्ट, बट कैसे और कब? ये भी गलतियां होती है कई सारे लोगों से। जब भी आप ट्रेनिंग आइडेंटिफाई किए हैं किसी भी व्यक्ति का, कभी भी आप कोई कैप्सूल, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या जस्ट इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो, कभी भी आप कोई कैप्सूल डिजाइन किए हो, तो इट्स ऑलवेज 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 रिमेंबर आप उस कैप्सूल के सामने डिफाइन करें कि एप्लीकेशन बेस्ड है क्या। यदि एप्लीकेशन है तो इस कैप्सूल की आवश्यकता क्या थी, आप उसके वर्क स्टेशन से संबंधित ये आया एक प्रोजेक्ट, आप एक प्रोजेक्ट पहले ही आइडेंटिफाई कर लें कि ये ट्रेनिंग के लिए एक प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, तभी ये ट्रेनिंग उभर के आया है। ये ट्रेनिंग
तब तक नहीं आता, ये आइडेंटिफाई नहीं होता, क्योंकि ये चैलेंजेस वहां पे उसके वर्क स्टेशन में, उसके डिपार्टमेंट में ऐसा आकर हो रहा था, एंड दैट्स व्हाई हमें इस प्रोजेक्ट को लेना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे कई लोग ये भी डिबेट करते हैं कि अच्छा उस प्रोजेक्ट में तो न जाने कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, तो कॉस्ट सेविंग मैं इसी के नाम से कैसे दिखाऊं, क्योंकि बंदा तो सिर्फ एक ही बंदा ट्रेनिंग अटेंड किया है। यस, यहाँ का इसका भी एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण के साथ आई विल जस्ट क्लोज इट। जब भी आप कोई ट्रेनिंग असाइन करते हैं, प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हु विल बी द गाय राइट हु विल अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया, नाउ उस बंदे की अकाउंटेबिलिटी है कि वो एक सीएफटी गठित करेगा अपने कार्यस्थल पे जाकर के, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मुझे कौन कौन से बंदे की आवश्यकता है। नाउ वो बंदे उसको सपोर्ट करेगा, बट रिमेंबर यहां की मैं जो जिक्र कर रहा था 70%, यस दैट गाय ही इज होनिंग हिज स्किल, बट 20% वो कर रहा है स्नोबॉल, अपनी लर्निंग को उस सीएफटी मेंबर को वो शेयर कर रहा है। मैं वहां से सीख कर आया हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम भी सीखो। तुम्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अगला ट्रेनिंग कब होगा, उससे में तुम जाओगे फिर सीखोगे। नो 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 नीड टू वेट, जस्ट गो, जस्ट लर्न फ्रॉम मी। मैं सीख कर आया, मैं तुम्हें बताऊंगा। यस, इट इज ऑल्सो एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिसिपेंट एज वेल, कि उस बंदे को रिकॉग्नाइज करे टू द बिफोर द मैनेजमेंट के सामने, इस बंदे ने मुझे हेल्प किया, ये प्रोजेक्ट में उसका रोल था। यस, बट हाँ मेरे दोस्त, सेव कितना हुआ उस प्रोजेक्ट के द्वारा हुआ, भले उसमें कितने सारे, बट वो ट्रेनिंग से लिंकेज है। उस बंदे ने उतने टीम को गठित किया, उतने टीम को वो अपग्रेड किया। सो रिमेंबर, उसके द्वारा आप कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं और उसे एक केस स्टडी के रूप में मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सॉरी मैनेजमेंट के सामने आप उसको सबमिट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि देखिए हमने वी हैव कंडक्टेड दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ड्यू टू दैट ऑफ कोर्स वी हैव सेव्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ट्रेनिंग में टोटल मेरा इतना खर्च था, इस खर्च को मैंने देखिए 5 से 10 20 50 गुना मैंने इससे कॉस्ट सेविंग अर्न किया है, सेव किया है। So this is basically, the complete outline of the training program today, my dear. I hope so. You all the people, of course, you enjoyed. And now we will take the session. We will, take your questions, right? And then we will bind the sessions, my dear. So over to you, please. Thank you so much. Thank you, Hridaya. Thanks a lot. थोड़े टेक्निकल इश्यूज जरूर रहे और आई थिंक काफी लोगों का फर्स्ट टाइम है ये वेबिनार, तो ये प्लेटफॉर्म पे एक नया एक्सपीरियंस रहा है। बट स्टिल नेक्स्ट टाइम भी हम लोग कुछ ऐसा ही शेड्यूलर प्लान करेंगे, वो एक थोड़ा सा शायद और बेटर हो जाए। इंटरनेट कनेक्शन की भी प्रॉब्लम रही है काफी जगह पर। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग योर experience with us, with our team. So anybody, कौन कोई है, कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, प्लीज। अच्छा, मेरे वैसे बेसिकली 2 क्वेश्चन है। So one question is, if we talk about this learning traits, learning pyramid. So यहाँ पे एक टर्म था, if I'm pronouncing it well, kinesthetic. True. What does that mean? If you can just give a brief about it. I mean, kinesthetic approach. Okay. So kinesthetic, right? When we talk about the kinesthetic, 1 minute. There were 3, terms used there. This one is kinesthetic. Yes, this one. Yeah. So kinesthetic, kinesthetic उस approach को हम जो बोलते हैं कि when we got indulge in that, जब हम उस एक्सपीरियंस, जिसको दूसरे लैंग्वेज में आज के टाइम पे डोजो के प्रोस्पेक्ट में बोलते हैं क्या, 5 senses लर्निंग, जहां पे आपकी 5 सेंसेस कंप्लीटली एक्टिवेट हो। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, मेकिंग यूज ऑफ जेस्चर्स, राइट? यस, जहां पे आपकी 5 सेंसेस एक्टिव हो। यस, वी में एक्सपीरियंशियल जिसके बोलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड, शायद किसी एक्शन से, जिसमें आप रोल प्ले भी कर रहे हो, सुनकर गेमिफाइड वे में, गेम भी आप इंडल्ज है उसमें, दोनों हाथ सारे कुछ एट ए टाइम, सेम टाइम पे सारे कुछ एक्टिव काम कर रहा है आपका, एंड इन अ सिमिलर वेज, राइट? तो दैट्स व्हाई एक चीज जो मैं जिक्र कर रहा था, आप थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा 1 मिनट के लिए। व्हेन जस्ट ये दोनों हाथ की मैं एग्जांपल दे रहा,
कि क्या सचमुच में ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम स्पीड के साथ काम करता है कि नहीं, वो नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, इस काइनेस्थेटिक मेथोडोलॉजी के द्वारा हम इसकी स्पीड को इसी के राइट हैंड स्पीड के साथ लेफ्ट वाले को मैच कराने की कोशिश करते हैं विद द सर्टेन एक्सपीरियंशियल। तो इस चीज को मैनेजमेंट लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कीवर्ड्स दिया हुआ है, दैट्स इट। बट यस सर, यू आर वेरी ट्रू, इट्स क्वाइट सिमिलर टू एक्सपीरियंशियल। Yeah, thank you there. Next question, So, also second Pawan question. का एक और question था. Yeah, you got the question? Yeah. Thank you so much. थैंक यू सर। Pawan, second answer, question answer हो गया आपका? सेकंड क्वेश्चन आई थिंक हो गया था, हो गया। Thank you so much. थैंक यू सर। Yeah. Anybody else? काफी और श्वेता, राजकुमार या और कोई? कुछ भी अपने मुझे अपनी चुनौती को, अपनी चैलेंज को शेयर करें ताकि आई कुड शेयर विद यू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। अभी हमारे पास ऑलरेडी ऑफ कोर्स यस वी डू हैव 1 or 2 minutes। ट्रेनिंग जो पीपीटी हमको मेल भी मिल जाएगी? श्योर सर, नो इशू। ठीक। अच्छा, आज के टाइम में आई एम जस्ट टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग, राइट? क्योंकि स्पेशली वी आर इन दिस हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री, सो हम लोगों को पेशेंट्स वी आर हेयर, सो वहाँ उसमें पेशेंट सर्विस के लिए एवरीबडी हैज टू बी देयर। तो लोग बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के लिए दे कैन नॉट स्पेंड सो मच ऑफ टाइम, सो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? अभी एक बड़ा खूबसूरत आपने सवाल पूछा, और खासतौर पे ट्रेनर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। एक तो कि लोगों को बुलाना ट्रेनिंग में, एंड दूसरे लोगों को कैप्टिवेट कैसे हम कर सकें, और खासतौर पे जब लोगों का टाइमिंग अलग अलग हो। तो ये बड़ा खूबसूरत आपने सवाल पूछा मैडम, इस पे छोटा सा मैं एक आंसर जरूर दूंगा। पहला चीज कि यस, अब वो दौर नहीं रहा जिसमें हम लोगों को बुलाते हैं और फुल डे सेशन देते हैं। नो, अभी दौर में हम इसमें दोनों एवरी डे हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, हर चीज हर रोज नया कुछ ना कुछ बदल रहा है। नाउ वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। कोशिश ये करें कि हम कैसे उसको सेल्फ मोड में, सेल्फ लर्निंग अप्रोच जिसको बोलते हैं, कोशिश करें कि हम सेल्फ लर्निंग मोड में कैसे उसको इग्नाइट करें कि वो खुद से वो सीखे, खुद से उस चीज को वो अटेंड करे। एंड वो तब होगा जब थोड़ा सा उसको सेंसिटाइज करने की जरूरत होगा। एंड इसके लिए वी आर डूइंग दैट, हम कुछ प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्फ लर्निंग के लिए। सो कुछ लोग स्टार्ट कर दिया है, अभी आगे और वी आर सेंसिटाइजिंग एवरीबॉडी। बट उसकी भी एक सबसे बड़ी चुनौती है क्या कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ द स्मार्ट लर्निंग एज वेल। हम बचपन से कभी स्मार्ट टेक्निक में, स्मार्ट क्लासेस में कभी गए नहीं। सो उसकी इफेक्टिवनेस बहुत बड़ा मेजर करना वो भी थोड़ा सा टफेस्ट है। थोड़ा स्लो रहेगा, बट आई एम श्योर बिकॉज यहाँ पर बहुत काफी कोऑपरेटिव लोग हैं सब लोग, सो है बिकॉज वी आर इन हेल्थ केयर, सो वो दे आर गुड टू गो फॉर लर्निंग न्यू टेक्निक्स, सो वो सब कर लेंगे आई एम श्योर। Exactly. But talking about how we can captivate those people, हम उसको ट्रेनिंग में बुलाएं कैसे, एक छोटा सा इसका आंसर जरूर दूंगा। और इसको जरूर एक बार हो सके तो जितने भी ट्रेनर हुए आज जो जुड़े हुए हैं, एक बार जरूर अपने ट्रेनिंग सेशन में जरूर करिएगा। मेरे दोस्त, जब भी आप कोई टॉपिक चुनते हैं, चाहे वो लीडरशिप का हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, आप कोशिश ये करिए जो ट्रेनिंग हॉल है, जो आपका वेन्यू है, कंप्लीट उसको आप उसी थीम से आप डेकोरेट कर लीजिए। जो लगे ट्रेनिंग जैसे ही बंदा उस ट्रेनिंग हॉल में आए तो उस ऑरा में चला जाए, उस दुनिया में चला जाए, और इंटर करते ही उसको लगे वाओ वेयर आई एम। फिर आपको बताने की जरूरत ना पड़े कि आपकी आज की ट्रेनिंग का टाइटल क्या है। नो नीड टू से, ऑल द पीपल दे जस्ट सी द वॉल, जिसको हम काइनेस्थेटिक बोल रहे थे ना, हमें बताने की जरूरत नहीं हो, सारे कुछ विजुअल से। उस हमने ट्रेनिंग में गया, मजा आएगा उस सारे लोगों को। अब मुझे सीखना सब कुछ, मुझे बिल्कुल सब कुछ डायरेक्ट मिल रहा है, मुझे उसमें पोरिंग करने। एक ट्रेनर को सबसे बड़ा जो टफेस्ट टाइम होता है पोर करना लोगों के दिमाग में, वो नहीं रहेगा। और आज के टाइम में एक सबसे बड़ा आर्ट है ट्रेनर के लिए कि हम इसको कैसे आर्टिकुलेट करें, कैसे ऑरा को डिजाइन करें, कैसे आर्टिफिशियल एक ऐसा शोरूम, एक ऐसा इन्वायरमेंट, कैसे एक ऐसा एम्बियंस कैसे क्रिएट करें, एक सबसे बड़ी आर्ट होना चाहिए ट्रेनर का। और हम आई डू बिलीव दैट कि यदि हम स्टार्ट करना ऐसा चालू कर दें, नो डाउट ऑल द पीपल दे विल जस्ट वेट फॉर दैट, क्योंकि अंदर एक्साइटमेंट रहेगा। जैसे जिस प्रकार से हम लोग फोटो गैलरी सेशन में जाते हैं। मनीष है या प्लीज एक चीज, एक और शायद और कोई क्वेश्चन है किसी का, तो यू कैन पुट अप।
मैं एक चाहती हूँ मतलब लास्ट में आप, बिकॉज यू नो सभी हमारे कुछ एग्जिस्टिंग एंड इंस्पायरिंग ट्रेनर्स हैं, सो आई वांट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू टू मोटिवेट देम फर्दर, यू नो, तो ताकि वो भी तुम्हारे जैसे थोड़ा सा और पैशनेटली you know get into this training thing. Sure. So we will take just questions, like last questions, and then I will show. Yeah. Any questions, please? Having question? है किसी का कोई क्वेश्चन? पवन तुम्हारे इन पे उधर है कोई? पूछो. I think नहीं है. Okay. Yeah. Should I? हाँ जी, गरिमा आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि कोई क्वेश्चन है आपकी टीम से नहीं, उधर? बस नहीं है, कोई नहीं, भी? ओके. नहीं. कोई ठीक है हृदय, you can just sum up. So first of all, we can exit right from the. So first of all, of course, I'd like to say thanks, and thanks. Thank you so much, dear all participants, right? And I hope so कि जो आप हमारे साथ आज वक्त जो व्यतीत किया, no doubt, I do believe that कि आपको बहुत 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 आगे आने वाले वक्त में ये हेल्प करेगा. यस, हम एक कैसे अपने आप को रोल मॉडल कैसे बनाएं ट्रेनर, इसके लिए छोटा सा आपसे जरूर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अपना खुद का एक वीडियो जरूर बनाना चालू करें. अपनी वीडियो को आप देखें, उसके बाद अपने बच्चों को बताएं, उससे आपके अंदर एक इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको बड़ा वाव फैलाए, वाव जो नो फीलिंग वहां से चालू होगा, तब आप एक रोल मॉडल बन पाएंगे. इट्स इम्पॉसिबल राइट टू बिकम अ रोल मॉडल ट्रेनर इन ओवरनाइट. एक रात में कभी कोई नहीं बन सकता. एंड यदि आपको कोई न जाने कई सारे आलोचक भी मिलेंगे, बस उस रास्ते पे मेरे दोस्त दौड़ते रहना है, राइट? कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं, एक बंदा ने मुझे आलोचना किया, उस ट्रेनिंग में मुझे ऐसा नेक पुलिंग किया. नो मेरे दोस्त, what I do, you know, what do I believe right in my life, and that is, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ढेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है. इतनी पावर है हमारे अंदर, ये पैशन का बस थोड़ा सा जागृत करने की जरूरत है. उस फ्लेम को आप जागृत करो, then no doubt one day you will be also a role model for several thousands and lakhs of the people. और वो एक दुनिया आपका इंतजार कर रहा है, वो ख्वाब आपका इंतजार कर रहा है, जो सचमुच में जिसकी वजह से न जाने आपकी छोटी सी सहयोग से, आपकी एक छोटी सी वजह से न जाने कितने लोग अपने जीवन में उस मुकाम तक हासिल कर पाएंगे जो जिनकी वो चाहत है, वो सपना है, वो हासिल करना चाहते हैं. So please try to spread your fragrance of your knowledge and skills in your surrounding. No doubt, most of the people, they are just waiting for you, and one day soon you will be a role model for several people in the universe. Thank you so much. Jai Hind.